किया था। बोइंग में नौकरी करने के बाद मेरे को सऊदी अरेबिया को ट्रांसफर करने, मैं आई वाज द एशिया पैक वाइस प्रेसिडेंट इन बोइंग कंपनी, जो एरोप्लेन वाला जो कंपनी है। आई यूज्ड टू फ्लाई ऑलमोस्ट एवरी मंथ मिनिमम। आई यूज्ड टू ट्रैवल 20 days 50 days। तब मैं ध्यान भी सिखाता था। उस टाइम में मेरे को ऐसा मौका मिला था कि हर एक जगह में मैंने क्लासेस भी लेता था। मैं मंडे टू फ्राइडे वर्क होता था, फ्राइडे इवनिंग के बाद सैटरडे संडे, फिर मंडे तक मैं काम अपना मेडिटेशन सेशंस लेता था। वैसा my previous life में, just before DLN Shastri's life, I was a Turkish woman actually। 38 साल का उम्र में I have vacated the body with the breast cancer, right? I was having 2 kids and one small baby was born. Then during after the delivery, I vacate that body. You'll be surprised. I have known that with the address of that particular place in Turkey, because I used to travel towards the Turkey also. So उस मैंने जनरली मैं ट्रैवल करता था, बट उस पर्टिकुलर दौरान जब मैं वाया जर्मनी जब जाने के टाइम में स्टॉप ओवर मेरे को रुकना पड़ा है कि टर्की में। सो आई हैव टू गो टू दैट प्लेस। मेरे को रफली 6 घंटे का समय मिला था। 6 घंटे का समय मिलने के बाद I have remembered that state, that the name of that street, and very vaguely remember the house, because 38 saal is not too long, right? So, and you have reborn again. So उस टाइम में वो जगह मैंने देख कर आया था। यू विल बी सरप्राइज मैम, दैट हाउस इज देयर, दैट स्ट्रीट इज देयर। आई हैव सर्च्ड इन गूगल एंड आई हैव गॉन। I just inquired there also. Their children and all are, of course, they are big as of now. There are bigger children. They got sons and grandsons also. मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब भी कोई भी चीज घटती है, अपने को वो हिसाब किताब करने के लिए ही आती है। सो उस टाइम में एक लर्निंग था मेरे लिए। क्या लर्निंग था कि बिकॉज आई हैव नॉट बीन ट्रीटेड प्रॉपरली, ऑलवेज आई वाज अ विक्टिम कॉन्शियसनेस के साथ मैं रहता था। वो प्यार मेरे को मिला नहीं था लोगों से, स्पेशली माय ओन कम्युनिटी से, महिलाओं से, बिकॉज some kind of gap used to be there. मेरे वसंत always बोलते, why are you close to ladies too much? I said that, but I'm very frankly, like family, I'm just sharing with you. बोल, because when मैंने जब उसको वसंता को ये चीज बताया था, of course she never have any doubt or suspicion on my personality or a character or something like that, but मैं शेयर कर रहा हूं क्योंकि ये घटी है। So उस टाइम का वो प्यार को, वो अफेक्शन को, इट्स नॉट एग्जैक्टली प्यार, दैट अफेक्शन, दैट कंसोलमेंट विल बी देयर, नो, जैसा आप बात कर रहे हैं, जैसा ममता मैडम बात कर रहे हैं। सो ऐसा दिस इन दैट लाइफ आई कुड नॉट एबल टू गेट, राइट? ऑफ कोर्स इन माय दैट 20% was there with my father, that relation was there till my marriage. I have never looked at my father because आई टू आई मैं कभी भी, मेरा फादर बॉडी वेकेट करने तक मैं कभी भी मेरे पिताजी के साथ आमने सामने आंख सामने करके नहीं देता, बिकॉज मेरा कमी था कि अफेक्शन टुवर्ड द सेम कम्युनिटी, नॉट टुवर्ड द ऑपोजिट सेक्स। दैट स्त्री तत्व के बारे में अभी बता रहे हैं ना, यस्टरडे आई हैव हर्ड वन लेडी very soon introduced from Ahmedabad, नीलम रामचंदानी करके है, she is a Sindhi lady, super शामम के ऊपर में और फीमेल एनर्जी से मैस्कुलिन के बारे में जबरदस्त बोलती है वो मैडम। So when I was hearing, I recollected, that is why I am recollecting that particular instance only, सबको क्यों भेज रहा हूँ, this just happened yesterday only. I was talking to him on the Facebook and she said that Shastri ji, can you give me opportunity to talk, just like that. जो when I was talking, उस टाइम में उन्होंने बताया था कि ये मैस्कुलिन एंड फेमिनिनिटी के बारे में उन्होंने क्लियर कट बोला था। मेरा इमोशंस में लास्ट लाइफ में जो गुजरा था, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन आर, मैस्कुलिन मीन नॉट द मेल क्वालिटी, राइट, नॉट द मेल तत्व। सो एंड फीमेल तत्व का मतलब कि वो जो करुणा है, प्यार है, अफेक्शन है, एंड देन एक तरह का ममता है, एंड ममता बनर्जी भी साथ में ही है। Those kind of things are missing in your life. When you need something, those kind of things, once you get, soul will be happy, not this body. Your soul get that happiness, that full completeness जो आता है ना,
कंप्लीटनेस आने के लिए। आप एक एग्जांपल का दौर के उस पर से आप पत्रिसर को देख लीजिए, यू सी हिम इन ए मदर नेचर इन हिम, राइट। ये एक मम्मी जैसा मालूम करता है जब खाना सर्व करता है, परोसना बोलता है, व्हेन ही डांटता है वो यू विल फाइंड एज पर जैसा रिक्वायरमेंट होता है मैस्कुलिन फीमेल में फट 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 चेंज होता रहता है। तो एक कंप्लीट स्पिरिचुअल पर्सन या एनलाइटेंड पर्सन जो कहते हैं ना एनलाइटनमेंट मेरे को हुआ है, उसका मतलब क्या है कि यू हैव गॉट द बैलेंस ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिनिटी। वो दोनों क्वालिटीज को अगर होते हैं, पत्रिसर को बोलते हैं व्हेन ही हग्स, माने you feel so much of affection and love with him, and you will feel that he is a man or like that because you get that motherly feeling, right? ये spiritually enlightened person का मेन मकसद ये होता है कि दोनों में बैलेंस होता है। सो वो क्वालिटी माय लास्ट लाइफ में मिसिंग था, फेमिनिन का जो क्वालिटी था। सो इन माय मेल बॉडी आई हैव टू एक्सपीरियंस एंड कंप्लीट दैट। ये एक मेडिटेशन में एक अनुभव के माध्यम से हुआ था। ये पर्टिकुलर टर्की में ये होने के बाद मैं वापस आके भी पत्र बोला, मैंने लिखा नहीं, दिस आई हैव टोल्ड इन वन ऑफ द इंटरव्यूज, बट अगेन आपको तेलुगु में हुआ था। बट फर्स्ट टाइम मैंने सभी माताओं को, बहनों को और को ट्रैवलर सबको मैं नमन करते हुए मैं आपका इमोशंस आपका सामने पेश किया हुआ हूं। आप गलत मत समझिएगा, these are all, everybody will go through. See, some people will have masculine qualities. Masculine qualities means managerial qualities. So cut and dry. Suppose मैं example का, it is not an example also. Suppose for example, ममता मैडम है, right? She has got that managerial quality. Managerial quality का मतलब कि masculine का वो क्वालिटी है उसके उधर में, एडमिनिस्ट्रेशन का क्वालिटी है, वो कंट्रोलिंग का क्वालिटी है। सो वो ऐसा आप बहुत सारे महिलाओं को, एबीसी लोगों को अगर देखा जाए तो you can see very with your naked eyes and the way they behave, the way they control, not that they are having affection toward both male and female, but at the same time वो क्वालिटी अगर 51 है तो 49 है, ऐसा नहीं कि 50-50 आना चाहिए। 51-49 भी एक स्पिरिचुअली एनलाइटेंड पर्सन की नहीं है, 50-50 होना चाहिए मैस्कुलिन फेमिनिन का। माने ऐसा आपने आपका बहुत सारे नॉन मास्टर्स को आप देख सकते हैं ये क्वालिटी को। सो ये एक बैलेंसिंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड। एनलाइटेंड का मतलब ये नहीं कि किताबों को पढ़ने के बाद, किताबों का अगर निजी जिंदगी में एक लाइन भी अगर हम लोगों ने उतार दिया है, अपना जिंदगी में उसको जीना शुरू किया है, देन वी हैव कंप्लीटेड दैट पर्टिकुलर लर्निंग ऑफ दैट लेसन। वो लेसन का कंप्लीट हो जाता है। ये मेरा अनुभव आप सभी के सामने मैं पेश किया हूं। जैसा ममता मैडम ने क्यों पूछा है, यही एग्जाम्पल यस्टरडे ही हुआ था। आज आपके सामने it was planned, it was not planned. Generally नीता मैडम always perfect planner है। So मैडम ने बोला कि आप आना है, जैसे नो प्रॉब्लम, ऑलवेज आई एम ऑलवेज अवेलेबल। सो ये घटना घटने का भी एक रीजन होता है, मैं आना, यही एक्सपीरियंस को अभी शेयर करना का भी एक रीजन होता है, क्योंकि इन दी एंटायर टीम ऑफ छत्तीसगढ़ में कुछ महिलाओं को ये मैसेज जाना बहुत जरूरी हो सकता है। उसका अंदर में डिसबैलेंस होता है। दूसरा क्या होता है कि फैमिली रिलेशंस में, हस्बैंड वाइफ में ये बैलेंसिंग जब नहीं होता है, सब लोग बोलते हैं ना लव मैरिज में और अरेंज्ड मैरिज में। सी ये लव मैरिज और अरेंज्ड मैरिज की माने रीजन की वजह से नहीं है। अगर दोनों में अगर इन बिटवीन द लाइफ अगर छोड़ना पड़ता है, अपने आप को बॉडी कॉलेज डाइवर्स देना पड़ता है, अलग रहना पड़ता है, उसका मतलब ये कि मेंटालिटीज का, थॉट्स का मैचिंग नहीं है। ईगोस तो आता ही है ना बीच में। तो ईगो ये अहंकार आता है कि मैं तो नॉट एज अ फिजिकल बॉडी बट द इनसाइड सोल का क्वालिटी है। वो जजमेंट वो उसमें जब नहीं होती है, बहुत सारे लोग पैचअप होके वापस भी आते हैं, तो रियलाइजेशन जब आता है। ये सब एक्चुअली रिलेशनशिप्स के ऊपर में बहुत सारे क्लासेस मास्टर्स ने अभी तक लिए होंगे इन टर्म्स ऑफ चक्रास का बैलेंसिंग का बेस में। सुनिए मैडम, दिस इज
सब्जेक्ट इज उतना ही है, आपने कैसा भी उसको बोल सकता है। एवरी टाइम यू कैन रिफर टू 7 चक्रास को बैलेंस करते हुए, अपने चक्रास को बैलेंस करते हुए, एनर्जीज को बैलेंस करते हुए, ये पॉइंट को कभी भी बता सकता है। रिलेशनशिप में बता सकता है, पेरेंट चाइल्ड के बारे में बता सकता है, प्री कंसीव्ड एंड कंसीव्ड के बारे में बता सकता है। ये डिसबैलेंस का क्या होता है, डिसबैलेंस इन दिस दैट इमोशंस के बेस में ये आता है आपका प्रीवियस से। बहुत सारे महिला में बोलते हैं ना, मेरा बच्चा नहीं हुआ है, बच्चा नहीं हो पा रहा है, दे ट्राई एवरीथिंग, बट कुछ लोगों को होने, जब वो स्पिरिचुअल लाइन में जब आते हैं, जब उनको सूझबूझ होती है, सूझबूझ होने के बाद उसको करेक्शन भी कर सकते हैं। आकर्षक रिकॉर्ड्स में बताते हैं, हम लोगों ने जाकर भी चेक कर सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं, अमेंड भी कर सकते हैं। अगर वो संभव हो सकता है, नॉट थ्रू palmistry, नॉट थ्रू एस्ट्रोलॉजी, थ्रू द एनलाइटनमेंट पाथ, to the realization path, to the awareness path of our ownness, अपना खुद के बारे में जानकारी करते हुए ही उसको हम लोगों ने जान पाते हैं। जानने के बाद करेक्शन करना बहुत ही आसान बात है। हम इजीली उस करेक्शन जब करते हैं, उसका फल हम लोग देखते हैं। रिसेंटली एक एक्सपीरियंस भी हुआ था, एक मैडम ने बच्चा नहीं हो रहा था, बाद में उसका रीजन, अच्छा आई थिंक अपना पुलतिशी का ही अनुभव इन वन ऑफ द सेशंस में मैंने सुना था। सो व्हेन उनको जब मालूम पड़ जाता है क्या रीजन है, कुछ लोग हम लोगों ने, अगर अभी हम लोगों ने भी बातचीत करते वक्त बताते हैं ना, अगर मेरा बच्चा, अगर अगला जन्म होता तो मेरे को बच्चा ही नहीं चाहिए। सो नोइंगली एंड अननोइंगली हम बोलते हैं। कुछ महिलाएं माने वो अपना इमोशंस की वजह से, उस टाइम का सिचुएशन वजह से, बट एक्चुअली क्या है, वो अपना सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो जाता है। जब हम ऊपर जब जाते हैं, ऊपर से जब वापस आने के टाइम में हम ये सब भूल जाते हैं, भैया मैं किस रीजन पर्पस के लिए आया हूँ। ये पर्पस जानना है। जैसा नीता मैडम ने, अगर ममता मैडम ने, आपने अपना पर्पस जान लिया है। मेरा पर्पस क्या है कि करेक्शन, मेरे को क्या वन है कि फिजिकल इमोशंस को या फिजिकलिटी को ठीक करना, तन की स्वस्थता को ठीक करने के लिए ऊर्जा को इस्तेमाल करते हुए वो फर्स्ट लेवल ऑफ माने कंटिन्यूटी। जैसे बोलते हैं ना, पत्री सर ने 40 दिन करेंगे ध्यानी होंगे, 40 दिन करेंगे योगी होंगे, और 40 दिन का ऋषि होंगे, उसके 40 दिन होगा तो महर्षि होंगे, उसके बाद ब्रह्मर्षि होंगे। ऐसा 5 स्टेप्स बताता है ना। ये ध्यानी योगी और ऋषि का मतलब है कि जो जो फिजिकल कॉन्शियसनेस से जब बाहर आते हैं, योगी का कॉन्शियसनेस आता है, योगी का कॉन्शियसनेस के जब ऋषि का कॉन्शियसनेस, थर्ड आई का कॉन्शियसनेस आता है, ये वो लर्निंग्स है। वो सीख के बाद हम लोगों ने पूरी तरह से, एनलाइटनमेंट का मतलब नहीं कि इट इज ए प्रोसेस, एक बार मैंने ये सर्टिफिकेट, ये कोई डिग्री नहीं है भाई मैं आज एनलाइटेंड हो गया हूं। सो पत्री सर बोलते हैं ना, एवरी डे इज योर लिविंग, हर एक दिन अपना सीख है, हर एक दिन अपना लर्निंग होता है, अपना निजी जिंदगी में उसको उतारना पड़ता है। अभी भी किताब पुस्तक पढ़ते हैं, अभी भी थिंक एंड लर्निंग पुस्तक किताब पढ़ते हुए पत्री सर ने फिर भी आज हमको मैसेजेस दे रहा है। माने ही वुड हैव टोल्ड, अगर बोलना चाहिए ना मेरा तो हो गया है, मैं ब्रह्मर्षि हो गया, सबको मैं बता रहा हूँ ऐसा, मेरा दुकान बंद है, ऐसे तो नहीं है। सो हम लोगों का, कुछ लोगों बता दे मैं एनलाइटेंड हो गया हूँ क्या, सर एनलाइटेंड कोई डिग्री नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है। एवरी डे में जब माने वेशभूष में नहीं है, अपने निजी जिंदगी में जानकारी करते हुआ है। मैंने इस बार लास्ट टाइम हमने कहा था, ये किताब के बारे में आप लोगों ने सभी जानते हैं, जिससे बुद्ध, मैं ये क्यों अपना बेसलाइन आपको बताया हुआ हूं कि इसमें भी कुछ लाइफ टाइम्स के बारे में हम लोग कंपैरेटिव लाइफ टाइम्स को, लर्निंग्स को बारे में बात करने के लिए, ये मेरा प्रीफेस था, जो मेरा खुद का स्टोरी आपको जो शेयर किया हुआ था, ये प्रीफेस था, सो दैट एक प्लेटफॉर्म सेट हो जाएगी, एक माइंड सेट हो जाएगी। हाँ, अभी किताब के बारे में शास्त्री जी बता ही नहीं रहे हैं, अपना ही खुद अनुभव में और जनरल ज्ञान बांट रहे हैं, वो बात नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, कोई एक चीज के लिए बेसलाइन बहुत जरूरी होता है, देन नेक्स्ट स्टेप आने में इजीली कनेक्शन इजी हो जाता है। सो मैं अपना लाइफ में जैसा प्यार के बारे में, इमोशंस के बारे में, अफेक्शंस के बारे में, सेम जो मैंने पाया नहीं था, उसको पाने के लिए इस जिंदगी में मैंने कैसा उसको पा रहा था, एंड उसको मैं एंजॉय कर रहा था। एंड मैं थॉट प्रोसेस में पत्री सर जैसा मास्टर के साथ हम रह रहे हैं। अगर पत्री सर नहीं मिलता था, अगर मेरे को लेफ्ट साइड पैरालिसिस जैसा ब्रेन स्ट्रोक नहीं आता होगा था, मैं ये जिंदगी में आता ही नहीं था, स्पिरिचुअलिटी में आता नहीं, क्योंकि हमने खुद अपना माइलस्टोन को फिक्स करते हैं।
खुद माइलस्टोन को फिक्स करने के बाद हम तब उसके लिए एक रिमाइंडर आती है। इट कैन बी ए बुक, जैसा ऐसा अभी जूम क्लासेस में बहुत सारे मास्टर्स को बहुत सारा अवेकनिंग हो रहा है, ये अवेकनिंग प्रोसेस मान के चलिएगा, यू टर्न प्रोसेस बोल के चलिएगा। ये कोई एक्सीडेंट का माध्यम से या कोई बॉडी एंटर करने के बाद, फिजिकल बॉडी में तो जब जैसा हम लोगों ने अपना बॉडी को देते हैं, मास्टर्स को वॉक इन एंड वॉकआउट के बारे में आप लोगों ने, मैडम ने बहुत अच्छी तरह से किताब में रचाया है, बहुत सारे क्लासेस में नीता मैडम बताए। वैसा ही ये लाइफ टाइम्स में इनके साथ ये किताब लिखा है कि गैरी रेनॉल्ड, इनके साथ परी पत्री ने हमको एक इंटरव्यू अरेंज किया है। उस इंटरव्यू में 10-12 लोग थे, उसमें 4 लोग हम लोगों ने गैरी के साथ इंटरव्यू किया हुआ था। पहली बार ये किताब लिखा, जैसा हम लोगों ने डीना मरियम से बात किया हुआ था, वैसा ही हम लोगों ने दूसरा किताब जो लिखा है बुद्धास वाइफ, हम हर एक के साथ अभी डायरेक्ट, ये चैनल्ड मैसेज है, ये रिटर्न मैसेज नहीं है। लास्ट टाइम जो बात किया था वो रिसर्च वाला मैसेज है, उसका अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैरेटिव करके उसका सीता का वो बुद्धास वाइफ के बारे में लिखवा था। इट इज नॉट बुद्धास वाइफ, इट इज बुद्धा एंड जीसस का लाइफ को ये चैनल्ड है। इसमें हर एक अक्षर, हर एक वर्ड, कामा फुल स्टॉप हैज बीन टोल्ड बाय द मास्टर्स। एंड गैरी रेनॉल्ड से जब हम लोगों ने किताब में पढ़ा है, जब तक आपने ओनर के साथ, जब किताब जो रचित किया उसके साथ बातचीत करेंगे तो आपका पूरा नॉलेज को एकदम एम्ब्रेस कर लेंगे। तो जैसे टॉर्कम सेडरन, परिणीता पत्री मैडम टॉर्कम सेडरन का डॉटर के साथ संपर्क में है, दैट मीन्स वी आर 100% एम्ब्रेस, जिनका पूरा नॉलेज है। वैसा ही हम हर एक किताब को ऐसा अगर इस बार दोहराना चाहते हैं, जैसा आई लिव फॉर 120 ईयर्स, वो किताब हिंदी में ऑलरेडी ट्रांसलेट हो गया है। वी आर गेटिंग ऑफिशियल परमिशन फ्रॉम इलियूचू से परमिशन ले रहा है। इनफैक्ट टुडे ओनली वी हैव रिमाइंडर भेजा हुआ है, वो ऑलरेडी हिंदी में ट्रांसलेट हो चुका है। उसका बातचीत के साथ हम वार्तालाप के बाद एम्ब्रेस करके उसको हम लोगों ने जब नॉलेज को शेयर करेंगे, बहुत ही बढ़िया होता है। ये गैरी रेनॉल्ड को he wanted to marry, he married for the first wife, but he could not continue the relationship, but that wife has married to another person, and second wife जो current wife सिंडी करके जो है current wife के साथ, but the relation उसका first wife के साथ भी जैसा relation है, वो husband और ये साथ में चारों मिलकर पार्टी जाते थे, ये सब जाते थे। In one of the lifetimes, in this particular lifetime, एक बार इन लोगों ने पार्टी में जाते हैं, सब लोग रात को मूवी को देखने के लिए जाते हैं, मूवी देखकर वापस आते हैं। वापस आने के बाद वो आइसक्रीम, जैसा हम लोग सबका शौक होता है ना विंटर में आइसक्रीम खाने का, उन लोगों को वैसा ही शौक था। ऐसा नहीं कि इंडियन को होता है, बाहर का नहीं होता है। आइसक्रीम होता है, इंडिया में हो अमेरिका में हो, खाने का जीभ का जो टेस्ट होता है हर एक का वैसा ही होता है। इधर में पोहा खाए तो अलग बात है, इधर में पोहा खाए तो अलग है, ऐसा नहीं हो सकते। टेस्ट इज टेस्ट। बट वो लोग वापस टेस्ट माने आइसक्रीम खाकर वापस आ जाते हैं, दोनों अपना अपना घर चले जाता है। चले जाने के बाद वाइफ बोलती है कि लेट माने दे वांटेड टू जनरली डिस्कस, वो बोलता है कि यू गो एंड स्लीप, मैं थोड़ा सा कंप्यूटर में काम हूं, मैं आता हूं करके। दिस हैज हैपेंड एग्जैक्टली 4 years बैक, राइट। सो उसका पहले से उनका एनलाइटनमेंट प्रोसेस में था, रफली अराउंड 20 years ऑनवर्ड्स, 20-25 years के पहले से वो एनलाइटनमेंट पाथ में था। उन्होंने 2-3 किताब और लिखा था, बट ये किताब बहुत प्रचलित थी। सो उन्होंने वाइफ को बोलता है आई विल कम एंड जॉइन यू, एंड देन बोलता है ठीक है, ओके दैट्स फाइन। सो दे कम, ही स्टार्टेड वर्किंग। जैसा उसने कंप्यूटर बोलता है 2 people कम, जैसा जो एक महिला एक साउथ माने एशियन कंट्री की माने हाइट में है, थोड़ा सा डार्किश कम्प्लेक्शन के साथ, एक फेयर पर्सन, दोनों आता है, एक मेल एंड फीमेल। सो पुरुषा एंड एट्रिन करके ये दोनों है, पुरुष एंड एट्रिन करके 2 मास्टर्स है, एंजल्स मास्टर्स है। एंजलिक मास्टर्स आते हैं, जैसा घर में हम लोग बोलते हैं ना वापस आ जाते हैं, वैसे घर एंड सोफा में बैठ जाते हैं। सो देन 2 मिनट के लिए इसको अंडरस्टैंडिंग है कि एस्ट्रल मास्टर्स ऐसा आते हैं, बातचीत करते हैं करके, बिकॉज वो गाइड्स है, वो गाइड मास्टर्स है। गाइड मास्टर्स आकर वो सोफा में बैठते हैं, सोफे में बैठकर देन हाउ आर यू गैरी ऐसा करके, जैसा हम जैसा बात कर रहे हैं ना लैपटॉप में और सामने, वो भी उसके भी ऐसा, हाय गैरी हाउ इज योर मूवी,
एंड देन ही विल बी 2 मिनट्स जैप्ड। वो एकदम हैरान हो जाता है, भाई कहाँ से मैं आइसक्रीम खाया हूँ, अभी मूवीज आया हूँ करके। So I want to teach you, I want to give you the subject about Jesus and Buddha. You know, Jesus and Buddha lived together for 60 lifetimes. They lived together. 60 जन्म साथ में बुद्धा एंड जीसस साथ मिलकर रहे हैं। बट इस किताब में खाली 6 लाइफ टाइम के बारे में भी लिखा हुआ है। उनको वो ये जब मैं किताब पढ़ने के बाद जब हम लोगों ने 1-to-1 क्वेश्चन पूछा था, ये मैं किताब का दोनों मिक्स करके बता रहा हूं। मेरा जो कॉन्वर्जेशन है प्लस इस किताब में पढ़ा, दोनों को मिक्स करके आपको शेयर कर रहा हूं, सो दैट आपको करेक्ट मैसेज राइट वे में जाए। सो जब उसके साथ जब बात होती है आइसक्रीम खाने के बाद, बता आई विल टीच यू, आई विल टेल यू अबाउट जीसस एंड बुद्धा। दिस स्टोरी 9 मंथ्स बताता है, 9 महीना बताता है। एवरी मंथ they will decide, it is not that मैं अगली बार आऊंगा तो ये डेट एंड टाइम नहीं है, फलाने डेट। he has to be ready to receive the energy and that particular knowledge, and जैसा जैसा बोलता है he will write, पेन एंड पेपर रखता था, टकाटक लिखता था उस टाइम। एंड कॉन्वर्जेशन जैसा हो रहा है वैसा, मैं जैसे बोलूं वैसा लिख रहा है। सो वैसा लिखा हुआ कैसे है। सो इसमें मोर देन 95% आर द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है इसमें दिया हुआ है। बिकॉज एसेंडेड मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स, एंजल मास्टर्स आपने चैनल मैसेज को द्वारा इसको बताया गया है। सो मैंने जब ये इंटरव्यू जब हुआ था, ये पार्ट 2 मिनट के लिए साइड में रखते हैं। जब हमारा इंटरव्यू जब हुआ था, वसंत मेरा परिणीता मैडम और इनका, मैं गैरी को क्वेश्चन पूछा था। आई हैव रिटन अराउंड 17 क्वेश्चंस। परिणीता ने बोला शास्त्री जी आप क्वेश्चंस, मैंने 5-6 बार किताब पढ़ चुका था। बोला शास्त्री जी आपने बहुत पढ़ा है, व्हाई डोंट यू राइट सम क्वेश्चंस यू प्रिपेयर, वी कैन आस्क, आई विल प्रिपेयर सम क्वेश्चन। हम बोले नो प्रॉब्लम। आई हैव, मैं वही क्वेश्चंस परिणीता को भी शेयर किया था, सम ऑफ द क्वेश्चंस उसने खुद पूछा था, कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए, मैं ही क्वेश्चन पूछता हूं करके मैंने बोल दी। उन्होंने पूछा कि सर आपने 6 लाइफ टाइम्स खाली क्यों लिखा है? हैव यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द बुक बोलता है कि दे वर देयर फॉर 60 लाइफ टाइम, व्हाई यू हैव चोजन ओनली फॉर 6 लाइफ टाइम्स? सो डू यू नो एनी ऑफ द अदर लाइफ टाइम्स अदर देन दिस? ये वाला मेरा क्वेश्चन था। उन्होंने क्या बोला था मालूम है? हर एक जिंदगी में हम लोग एक ना एक चीज को सीखने के लिए आते हैं। ममता के बारे में, प्यार के बारे में, गिविंग के बारे में, केयरिंग के बारे में, एक्सॉनरेटिंग के बारे में, क्षमा देने में है, और हम लोगों ने खाने में तरह तरह का पदार्थों को। ये सब साइकिल है। ये सब साइकिल करने के टाइम में बोलता है कि इन सम ऑफ द लाइफ टाइम्स दे केम टुगेदर, बट वो स्पिरिचुअल पाथ के लिए नहीं है। I know that. I know that reason. Some of the lifetimes they have also shared, but ये lifetime के बारे में जिक्र करने का जरूरत नहीं है। ये 6 lifetime जो लिखा गया है, ये 6 lifetimes are important for the spiritual growth. जब हम इस जन्म में, पत्री सर बार बार कहता है ना, when a Buddha can come in front of a Buddha करके बार बार, कितने बार बताया होगा हम लोगों को। हम लोगों को बहुत बार पत्री सर ने बताया है कि एक बुद्धा कैन मीट अनदर बुद्धा, एक बुद्धा कैन रिकॉग्नाइज अनदर बुद्धा। मतलब क्या है कि हम लोग सब लोग कि यू आर ऑल बुद्धास, हमसे बहुत बार कहलवाया होगा, बहुत बार बहुत सारे क्लासेस में कहलवाया, क्योंकि बार बार हमको दोहराते हैं कि हम लोग भगवान हैं, हम लोग बुद्धा का टाइम में हैं, और बुद्धत्व का बारे में, बुद्धत्व का मतलब नहीं कि क्वालिफिकेशन नहीं है, जो रियलिटी है, जो 8 प्रिंसिपल्स है, लाइक अष्टांग मार्ग है, वो 8 लिविंग प्रिंसिपल्स को हम फॉलो कर रहे हैं। सो बुद्धा का मतलब ये नहीं है कि आपने सैफरन क्लोथ पहनना है, बुद्धा जैसा ये अपना बाल को ये करना है, वो बुद्धा नहीं है। इन रियल सेंस में बुद्धा का मतलब है कि वो 8 प्रिंसिपल्स को, जो अष्टांग मार्ग जो बोले हैं, लिविंग को 100% जीने के लिए ही हम लोगों को याद दिलाते रहते हैं। हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ इस लाइफ टाइम में सीखने के लिए हम एक मास्टर के सामने आमने आए हैं, लिविंग मास्टर के साथ, जो बुद्धा का टाइम में भी था। सो ये सब उन्होंने, हम उसके डिस्कशन के बाद परिणीता ये 2-3 घंटा हमने ये बात किया था। ये हमारा अंडरस्टैंडिंग हमने दोनों क्लैरिफाई कर लिया है 100% हम लोग पत्री के साथ क्यों है करके। सो उन्होंने ये बोला कि ये 6 लाइफ टाइम ही क्यों बोला है, ये 6 लाइफ टाइम में स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए उन लोगों ने साथ मिलकर रहे हैं।
अगर नीता मैडम है, ममता मैडम है, अगर शास्त्री बार बार ध्यान छत्तीसगढ़ आ रहा कि हमारा एक साथ मिलकर सीख है, साथ मिलकर एक लर्निंग है, एक नॉलेज है, हम लोगों ने सत्संग कर रहे हैं। सत्संग का मतलब नहीं कि सच के साथ ट्रूथ बात कर रहे हैं, लिविंग के बारे में बात कर रहे हैं, अपनाने के लिए बात कर रहे हैं, यही शेयर कर रहे हैं। हमारे साथ संघा में जितने लोग हैं, ये भी सोसाइटी है, आप इसको कह सकते हो सोसाइटी है, इसको कह सकते हैं संघा है। ये सोसाइटी वर्ड बहुत ही खतरनाक वर्ड है। संघा, इसीलिए पत्री सर बार बार बोलते हैं संघा संघा संघा। संघा मीन्स ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, लाइक माइंडेड थिंकिंग, लाइक माइंडेड इंप्लीमेंटर, लाइक माइंडेड लिविंग पीपल। ये थ्योरी वाले नहीं है, ये प्रैक्टिकल वाले हैं। ये प्रैक्टिकल वाले संघा कहते हैं। इसीलिए भी न्यूटन सर का जब भी बात होता है, आपने न्यूटन सर का क्लासेस में भी सुना होगा, संघा करके ही बोलता है। हम, क्योंकि रहन सहन के लिए माने हम लोगों ने कुछ आयन कानून बनाते हैं, माने महिला को सिंदूर पहनना चाहिए, घूंघट को ये कर। आजकल महिलाएं के सिंदूर पहन के घूंघट पहन के कितने लोग हैं, बट उस टाइम में वो जरूरी है। इस टाइम में अगर तुम नेक्स्ट डे मॉर्निंग तुम 5 स्टार होटल में जाकर नेक्स्ट बॉस के साथ बात नहीं कर सकते हो। बट टू एक्सटेंड हम लोगों ने, वो कौन अमेंड करने के लिए बोला है? हमारा रीति रिवाज को भी हमने अपने जीवन अनुसार, अपने जिस तरह का जीवन में साथ मिलकर रह रहे हैं, उसके साथ रहने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारा सीख है। ये स्पिरिचुअलिटी, फिजिकल लाइफ को हमने बैलेंस करते हुए हमने मॉडर्न लिविंग करके बता रहे हैं। ये मॉडर्न अपना कन्वीनियंस के लिए बता रहे हैं, अपना ग्रोथ के लिए हम लोग, मैं पुराना तरह जीता हूं, मैं ऐसा पहनता हूं, तो अभी काम नहीं चलता है। आजकल बहुत सारे महिलाएं, स्पेशली यंगस्टर्स लाइक बीट अंडर 30s है, आपने करवा चौथ के टाइम में दोनों हाथों को पूरा रंग, प्रीवियस टाइम में आपको उतना फैसिलिटी होता था। आजकल कहाँ है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग आकर अपने लैपटॉप में काम करनी है, प्रोग्रामिंग बनानी है, कैसा हो सकता है? बट फिर भी कुछ महिलाएं कर रहे हैं, एक शौक की बने, एक आनंद के बाद, एंजॉयमेंट के साथ। जस्ट फॉर अ रेफरेंस पर्पस मैं ये वाला एग्जांपल आपको शेयर किया हूं। ऐसा ही हमारा ही इस लाइफ टाइम में सीख क्या है करके, इस लाइफ टाइम का सीख के बारे में ये किताब का माध्यम से किया हुआ है। 6 लाइफ टाइम दिया हुआ है कि 2 लाइफ टाइम के बारे में चर्चा करते हैं। उस लाइफ टाइम में, एक लाइफ टाइम में ये लोग टर्की में रहते हैं, अपना जीसस एंड बुद्धा दोनों क्या है कि एक मेल एंड फीमेल है। जीसस एंड बुद्धा वाज ए मेल एंड फीमेल। वो कैरेक्टर का नाम छोड़ देते हैं, इक्रिस एंड टार्कोस एंड डिक्रीज करके है, बिकॉज हम लोगों का नाम जीसस बुद्धा बोलने से इजीली रजिस्टर होगा, टार्कोस एंड इर्किस बोला तो समझ में नहीं आएगा, वो टर्की के भाषा का वर्ड्स है। ठीक है, ये दोनों लाइफ टाइम में दोनों साथ में रहते हैं। उन लोगों ने शादी करने, दे आर फ्रॉम बहुत रिच कम्युनिटी से आते हैं। उस लाइफ टाइम में उनको क्या है कि एक क्षमा गुण और एक है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ भी सीखना चाहते हैं उस लाइफ टाइम में, उसका लर्निंग भी करना चाहते हैं, और उस टाइम में दूसरों को माफ करना भी वो लोग ने सीखना चाहते हैं। ये क्वालिटी को सीखने के लिए ये लोग आते हैं। क्यों आते हैं? दोनों रिच कम्युनिटी से आते हैं। दोनों परिवारों में बोलता है कि शादी करने के लिए इनकार करते हैं। ऐसा नहीं कि आलतू फालतू है, दोनों फ्रॉम वेरी वेरी रिच कम्युनिटी, दोनों प्यार करते हैं। प्यार करने के बाद उन लोगों ने, पेरेंट्स ने डिसोबे करते हैं, बोलता है कि तुम शादी नहीं करना चाहिए। बट इनका अंदर में क्या है कि मैं लिविंग टुगेदर के लिए साथ मिलकर जीना है। एक सीख क्या है, दोनों मिलकर माफ करने की स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलकर पाना चाहते हैं। इस उद्देश्य से ये लाइफ टाइम में आए थे। इनको ये कारण पता चल जाता है जब बातचीत हो चलता है। दे वर नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकलिटी, फिजिकल लाइफ के बारे में, मिलकर जीना चाहता है। वो दोनों मना करने के बाद दोनों ने घर से भागकर शादी करते हैं। शादी करने के बाद घर से पूरा पैसा वैसा लेकर जाते हैं। उस टाइम में ये लोग, पेरेंट्स भी उसके बारे में खोजते नहीं है, पेरेंट्स भी उसके बारे में खोजते नहीं है। ना खोजने के बावजूद भी ये लोगों ने घर से बाहर निकलकर 1.5 साल रहते हैं, पूरी तरह से एंजॉय करते हैं, टुगेदरनेस को एंजॉय करते हैं।
उस टाइम में एक ऐड आता है, जैसे न्यूटन सर और लक्ष्मी मैडम जैसा उस टाइम में ऐड आता है। ऐड आने के बाद उस टाइम में क्या मास्टर का नाम था, टर्किश मास्टर था। सो उस टाइम में I'll just 1 minute. I'll tell you the master's correct name. Okay. So उनके साथ जीते हैं। जीने के बाद उसने बोलता है कि उस स्कूल में जाकर री इंकारनेशन के बारे में, रीबर्थ के बारे में, ये सब उसने सिखाता है। उसके लिए उन लोगों ने उधर से जब इनका गांव में आ जाते हैं, आने के बाद उसको बताता है कि आप लोग मेरा कोर्स में एंटर नहीं कर सकते हैं, आपके पास रिचनेस कुछ नहीं है, सैक्रिफाइस करना चाहिए। पूरी माना बचा हुआ गहने, बचा हुआ सोना लेकर आते हैं। उन दोनों को उसमें एंट्री फीस, जैसा आप लोगों ने जेटीटीपी में ज्वाइन करने के लिए इंडिया वननेस में क्लास के लिए जाने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपने ये सब कुछ निछावर करना है। इमीडिएटली बोलता है कि आपने प्यार से, इच्छा से उसको देना पड़ेगा, आपने रिलेक्टेंस के साथ, ईगो के साथ नहीं देना है चाहिए। उनको एग्जैक्टली 2 महीना लगता है ये पूरा उनके पास जितना एसेट है वो सब देने के लिए। वो सब एसेट को उन लोगों ने देते हैं, खाली हो जाते हैं, तब उसने एंट्री लेता है। क्योंकि इसमें क्या है कि सैक्रिफाइस क्या है, ये सीखने के लिए ये लाइफ टाइम में ये लोग आते हैं। ये मास्टर ने उनको सिखाता है, तभी उनका ट्रेनिंग दिया जाता है। ये वाला फर्स्ट लर्निंग है। दूसरा लर्निंग है, ये सब मैंने पीपीटी में बनाया हुआ हूं, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये सब मैंने जो भी है, ऑल 6 लाइफ टाइम्स का मेरे पास 6 चैप्टर्स का पीपीटी है। मैंने एक एक लाइफ टाइम के एक बार दिखाऊंगा, पहले दोहराने के बाद एक आइडिया लगेंगे आपको। उसके बाद क्या होती है, सो देन उन्होंने एडमिट होते हैं। एडमिट कर 6.5 साल साथ मिलकर पूरी तरह से उसकी शिक्षा को पाते हैं। शिक्षा को पाने के बाद उन लोगों ने फिर फिजिकल लाइफ में दे वांट टू हैव बेबीज। सो बोलता है कि मैं फैमिली वे में जीना चाहते हैं, हमारा लर्निंग हो गया है, हम जाते। उस टाइम ने वो मास्टर ने बोलता है कि ठीक है आप जा सकते हैं। सो उस मास्टर ने बोलने के बाद दे विल बाहर आ जाते हैं एंड साथ मिलकर बच्चा को जन्म देते हैं। देन जन्म देने के बाद दे विल वेकेट देयर बॉडी इन दैट पर्टिकुलर लाइफ। इस लाइफ में मैंने भी क्या सीखा हूं, क्योंकि ये भी मेरे को बहुत कनेक्टेड लाइफ मालूम हुआ है। जब ये पढ़ने के टाइम में ही, जैसा मैं आपको टर्की के बारे में, मेरा भावनाओं के बारे में आपके साथ पेश किया हुआ हूं, और ये इसको कहने के बाद, ये स्टोरी पढ़ने के बाद मेरे को भी एग्जैक्टली ये महसूस हुआ है। मैं उस टाइम में, मैं कैंसर का बीमारी की वजह से मैं क्यों, मेरा लर्निंग हो, तब मेरे को समझ आई है कि मैंने क्यों लाइफ टाइम में उस टाइम में छोड़ा हुआ हूं करके। जैसे इन लोगों के भी ये लाइफ टाइम छोड़ने के बाद और 3 लाइफ टाइम्स में आते हैं, वो अलग बात है, बाद में आते हैं उसके बारे में। ये लाइफ टाइम में उसका सीख क्या है, हम ये खाली पास्ट लाइफ रिग्रेशन से जरूरत नहीं है मैडम। सभी मास्टर्स को आप याद रखिएगा, अगर आपके अंदर में गहरी इच्छा है, गहरी लर्निंग है, तो इस बरस इमोशनल रिलेटेड, ये कहे कि फिजिकल मॉडर्न, जैसा किसी को बोलता है कि खुजली का, स्किन का डिसीज हो, जिसका सोयासिस का प्रॉब्लम हो, जिसका कैंसर का हो, जिसका ब्रीदिंग का हो, डिफरेंट डिफरेंट डिसीजेस का लेवल में लर्निंग एक होता है। ये भी पुराने जन्मों से ही आता है। वैसा इमोशनल रिलेटेड लर्निंग्स भी जो होता है ना, वो भी लाइफ में वो हम लोगों को ट्रिगर करता है। वो ट्रिगर करने के टाइम में दैट कैन बी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ हो, दैट कैन बी सिस्टर इन लॉ एंड मदर इन लॉ हो, या ब्रदर एंड डॉटर हो। जनरली सन एंड मदर का होता है रिलेशन। सन एंड रिलेशन में ये मैंने बहुत किताबों में पढ़ने के बाद ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। बहुत सारे, मैं 2-3 एग्जाम्पल्स भी देखा हुआ हूं, अपना पीएसएसएम मास्टर्स ने एक्सप्लेन भी किया हुआ था, एग्जाम्पल्स भी दिखाए हुए थे। जनरली मदर एंड सन का लोग बोलते हैं कि अफेक्शन होता है, ठीक है,
Generally, mothers, female will have affection toward their boy. Fathers will have with girl. ऐसा कहते हैं हर एक में, एवरीबडी जनरेटर्स। उसका रीजन क्या होता है कि ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन का बेसिस में होता है। ये उस टाइम में जो सीख होती है, वो सीख क्या है, वो लर्निंग क्या है, वो नहीं अगर समझ में आता है तो वो दोबारा सीखने के लिए आना ही पड़ेगा। समटाइम्स हस्बैंड को वाइफ मर्डर करती है, उल्टा भी होता है, या इनलॉस का ये लिंक होती है। ये सब क्या है कि हिसाब किताब का, आपका लेन देन का छुटकारा है। इसके टाइम में और एक एग्जांपल हमने तिहाड़ जेल में कहा था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, सो दैट इसका कहानी में पूरी तरह से ये एपिसोड आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको समझ में आएगी। ये लर्निंग है। ये वाला लाइफ टाइम में ये दोनों इसी लाइफ टाइम करने के बाद उन्होंने स्पिरिचुअल ग्रोथ, पेरेंट्स के साथ भी रहा है, उसका ईगोस भी, पेरेंट्स का ईगोस देखा है, बट उनका प्यार देखा है। उस टाइम में उन लोगों ने छोड़कर जाते हैं, जाने के बाद उन लोगों ने रहते भी साथ में हैं और सीखते भी हैं, वापस आते हैं, फिर लाइफ टाइम लर्निंग के पास सीखते हैं। देन लाओ त्सु, दैट मास्टर का नाम है लाओ त्सु। लाओ त्सु का स्कूल में जाते हैं, बिकॉज लाओ त्सु का टीचिंग्स भी बहुत ही बढ़िया है। पत्री सर भी कहता है, हमने लाओ त्सु के बारे में भी अपना पिरामिड मास्टर्स बहुत सारे बातों को करते हैं, किताबों में बहुत लिखे हैं, लाओ त्सु मास्टर का है। सो लाओ त्सु मास्टर के अंडरस्टैंडिंग बेसिस में लिविंग के बारे में, बिकॉज एग्जैक्टली बुद्धास प्रिंसिपल्स ओनली। सर बुद्धास प्रिंसिपल्स डजंट मीन दैट वो भी ब्रीदिंग के बारे में बोलता था, ये ब्रेथ एनर्जी के बारे में, सांसों के बारे में, जो आनापानसति बुद्धा ने आकर उस लाइफ टाइम में कहा था, ये लाओ त्सु का टाइम में भी वही सीखा था। शमनिज्म में भी ब्रेथ एनर्जी था। देयर इज वन लाइफ टाइम शमनिज्म में भी इसमें लिखा हुआ है कि शाइविज्म का टाइम में भी ब्रेथ एनर्जी था। ये 3-4 लाइफ टाइम से ये बुद्धा जब बुद्धत्व में इस किताब में जब लिखा था, उस लाइफ टाइम में आनापानसति करके डिक्लेयर करके पब्लिकली किया था। इसका पहले ही ब्रेथ मेडिटेशन ही करते थे, लाओ त्सु भी ब्रेथ मेडिटेशन ही सिखाता था, बट उस टाइम में द नेम इज डिफरेंट, इट इज नॉट आनापानसति, समथिंग एल्स इन दैट पर्टिकुलर लाइफ टाइम। यस, बट ये ब्रेथ मेडिटेशन गए वर्षों से होते हुए आया हुआ है। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया ना मैडम? सो उस लाइफ टाइम होने के बाद ये सीखने के लाभों से सीखने के बाद ये चले जाते हैं। उसके बाद क्या लर्निंग है, जो पास्ट इनकारनेशन के बारे में आपस का सीख, एंड देन अपना अटैचमेंट को छोड़ने के लिए अपनी प्रॉपर्टी के साथ, अपने साथ, इसको सीखने के लिए, ये दोनों क्वालिटीज को सीखने के लिए आते हैं। मैं आपके रिलेशनशिप्स के बारे में बता रहा हूं, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, एंड फादर एंड डॉटर, मदर एंड सन। इसके टाइम में एक एग्जांपल इसी का कनेक्शन का रिलेटेड स्टूडियो, हम लोगों ने, माई सेल्फ, नलिनी कमल मैडम एंड हम लोगों ने तिहाड़ जेल में पहली बार जाते थे। तिहाड़ जेल में एक सेपरेट क्लास में बात करते हैं तिहाड़ जेल का पूरे एपिसोड के बारे में। नलिनी कमल मैडम, माई सेल्फ एंड वसंता, हम लोग जाते थे, बिकॉज इट इज ए फीमेल जेल। ये सब डेस्टिनी था, सब प्लान्ड था, महिला जेल को ही जाने का था हमको। देर आर 9 जेल्स आर देयर इन दैट। एशियाज बिगेस्ट जेल इज तिहाड़ जेल, उसमें एंट्री मिलना ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। दैट इज ऑल मास्टर्स ग्रेस वी हैव गॉन, बिकॉज ये नलिनी कमल मैडम का सीख था, because she was having strong desire to go to the jail, because उन्होंने, she was in दूरदर्शन का आर्टिस्ट, टीवी आर्टिस्ट भी है नलिनी मैडम, नलिनी कमल मैडम, शी वॉज ए दूरदर्शन का आर्टिस्ट है। उस टाइम में जो डीजी तिहाड़ जेल है, उसका वाइफ जो है मिसेस कुमार एंड ये दोनों मिलकर दूरदर्शन का सीरियल्स में एक्ट करते थे। सो उनको ये जेल का सीन ये सब ऑलवेज होता था। शी वांटेड टू रियली सी द जेल एंड शी वांटेड टू सर्व द पीपल इन द वुमेन। बहुत सारे जेल में वुमेन को सेवा करना चाहती थी, ये उनका सीख था। मैं भी, मेरा इमोशन भी उसके साथ लिंक्ड है, इसीलिए मैंने भी वुमेन जेल में ही गया हुआ है। सो हम लोगों ने करने के बाद फर्स्ट डे, माने एवरी फ्राइडे इवनिंग, फ्राइडे को हमारा वुमेन जेल जाना है, सैटरडे को यूथ का जेल जाना है, माने एडोलसेंट्स जेल, अंडर 18 का जेल में जाना है। ठीक है, एक महिला थी, शी वाज अराउंड 28-29 ईयर्स, वेरी यंग, शी इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट से है,
I still remember blue color का ड्रेस, I have got the photographs also, blue color का ड्रेस पहन के. So first time जब meditation में बैठते थे, because it is women jail, you have to be little cautious, and because they are all wearing different kinds of clothes. Privately, you have to be very careful. When men are going also, you should be cautious. You may be doing a lot of spiritual work, but physical life में कोई लोचा भी नहीं होना चाहिए ना. So you have to take care all those precautions, because जेल का वो प्रिंट अपना इसमें स्टैम्प वैम्प डालकर बेचता था अंदर, ऐसा नहीं बेचते पूरा. सो वापस आने के टाइम में स्टैम्प देखता था जेल का बाहर, देन बाहर बेचते थे. ठीक है. सो जब अंदर जाने के बाद वो महिला ने मेडिटेशन के बैठने में पहली बार बिठाया तो शी स्टार्टेड क्राइंग पूरी तरह से. हमने बोला मैडम आप थोड़ा जार के बात करिएगा, क्यों रो रही है मैडम. सो वो कुछ नहीं करके बोल दिया. सेकेंड वीक में फिर दोबारा गया था. सो शी वॉज अगेन. मैंने बोला नलिनी मैडम आप थोड़ा जाइएगा, व्हाई डोंट यू हग हेयर एंड आस्क हेयर व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड व्हाट व्हाई शी. उस टाइम में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा था. मेरे को बहुत डर लग रहा है, आपने, मैं अंधकार देखने से लोगों को मैं देख रहा हूं करके. सो वेरी माने आनापानसति इज द पावरफुल मेडिटेशन, उसमें दो राहें हाई नहीं है. सो जेल में उनको कोई कामकाज नहीं होता था ना, ये एक एवोकेशन था उनका टाइम में. हमारे लिए वेट करते थे एवरी फ्राइडे तक. सो जब उस टाइम में थर्ड वीक के माने फिर दोबारा उस बोलते मैडम आप बिफोर उनको आकर बिठाने के टाइम में 5-7 मिनट पहले ही बात करिए उनसे, कैसा है जेल में, कैसा खाना वाने के कुछ प्रॉब्लम है क्या, ये सब रिलेशन करके बैठिए. उस दिन ना इतनी रोई, बोला है कि मेरा हस्बैंड को मैंने देखा हूं, मैंने मेरा हस्बैंड को मारा है, वो खुद मर्डर किया है. एंड उसने, बिकॉज उसका कोई जजमेंट नहीं हुआ है, इमीडिएटली इट टेक्स इयर्स ये सब होने में, उसने उसका बॉडी को देखा हुआ है. उसने बाद में कहा है कि चाय में उनको एंड्रिन या कुछ मिलाकर दिया हुआ है. सो उस बेसिस में उसको मारा है. उसको बॉडी को आंख बंद करके बैठे उसको देखने लगा. सो मेरे को क्या करना है मैडम, अगर नीता मैडम अगर आप जाते तो क्या सॉल्यूशन देते होंगे, मेरे को क्या करना है. आपने बोला ये हस्बैंड को देख रही है डेड बॉडी को, आप एक काउंसलर है, मेडिटेशन सिखा रहे हैं, आप क्या काउंसिल करते हैं उस टाइम में बताइए. अब वॉल्यूम नहीं है आपका. मैं मेडिटेशन करने और फॉरगिवनेस के लिए ही बोलती हूँ उनको. नहीं, आप, मैं सीक्वेंस बताता हूं. आप सपोज मेडिटेशन में दोबारा थर्ड वीक में आपने बात किया है, थर्ड वीक में बात करने के बाद सपोज यू आर नलिनी कमल, राइट. आपको ये बोल रहे कि बिकॉज मैं मेल मेंबर हूं ना, मेरे के साथ शेयर नहीं करेगी ना, आपके साथ नलिनी कमल मैडम शेयर करिए. बिल्कुल. तो उन्होंने बोला है कि सर मैडम मेरे को बहुत डर लग रहा है, मैंने ये देखा. बट उस टाइम में क्या रिवील करती, मैंने मर्डर कर किया, कब बोलेगी, क्या नहीं बोलेगी ना. पहला आप नए हैं सर मैडम, थर्ड वीक में आपको इतना पर्सनल नहीं हो पाएंगे ना. सर मेरा बॉडी डेड, मेरे हस्बैंड का बॉडी को देखा करके बोलेगा. आपने उस टाइम में क्या सजेशन देते हैं. तो सर इसीलिए तो वो जेल में है ना. मैडम मेरे को डर लग रहा है, मेरे हस्बैंड को देख रहा हूं अभी, आप एक प्रिस्क्रिप्शन क्या देंगे उस टाइम में. बिकॉज आपने बहुत सारे क्लासेस अटेंड किया, इसीलिए मैं पूछा था. बिकॉज इनर जर्नी के ऊपर में बहुत सारे क्लास में आप लेते हैं, बिकॉज ये सब्जेक्ट आपको अच्छी तरह से पता है, इसीलिए मैं आपके साथ 1-on-1 पूछ रहा हूं, नॉट विद अदर मास्टर्स. सर मेडिटेशन करके और क्या करेंगे, फॉरगिवनेस मांग सकती है. वो बोल नहीं रही है कि मैंने मर्डर किया है, ऐसा बोल रहे हैं ना, बोल मेरा हस्बैंड का डेड बॉडी को देख रहा हूं. सो तब आपने क्या पूछते हैं, कैसा हुआ है मर्डर करके पूछते हो ना, क्या हुआ है करके. नहीं, उनको बॉडी देखा हूं करके बोला. बिकॉज नोबडी विल टेल दैट मच ओपनली दैट मैं ही मर्डर किया करके नहीं बोलेगा ना मैडम कोई, दैट टू आउटसाइडर के सामने. सो उस टाइम में एज ए काउंसलर बहुत ही माने, बिकॉज ऑल द मास्टर्स हम हर एक से सीखते हैं, इसीलिए मैं ये शब्द को, क्वेश्चन को सामने रखा है सभी मास्टर्स के सामने, बिकॉज आप और हम सामने आमने हैं, इसलिए हम दोनों मिलकर बात कर रहे हैं. सो ये क्यों पूछा, उस टाइम में बोला है कि आप एक प्रश्न पूछिएगा, you have to ask a question, why it has come in front of me, why he has come in front of me.
क्यों आया है? बॉडी आई है, शव आया है। सो आपने बोला, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कुछ तबीयत वगैरह कर था क्या? हमारा ऐसा कुछ नहीं है। हमने एक प्रश्न पूछिएगा, मास्टर्स जब आते हैं, जब आया है उसी को प्रश्न पूछा क्यों आया है करके, ऐसा क्वेश्चन उसने पूछा था। मैडम हम लोगों ने उस टाइम इतना सीनियर मास्टर्स दिल्ली में उतने आते भी नहीं थे, इतना जूम सेशंस इतना होता भी नहीं था। दिस आर ऑल दी सत्संग का बेसिस में ये सब हमने सीखा है। ठीक है मैडम। सो उस टाइम में करने के बाद मैं एक स्टेप के बाद एक स्टेप बोलने से अच्छा रहेगा, तो कहानी में थोड़ा आनंद भी आएगा, लर्निंग भी होगा। उस टाइम में उन्होंने ये, मैडम ने ये कहा है। सो कहने के बाद क्वेश्चन करके अभी क्लास हो गया है, क्लास के बाद फिर नेक्स्ट वीक तक वेट करना पड़ेगा ना मैडम। आप तो उनके पास मोबाइल नहीं है फोन करके वापस देने के लिए। हम नेक्स्ट वीक आते हैं, ज्यादा वक्त आप मेडिटेशन मत करना, आंख बंद करते हो, अगर चेहरा अगर आएगा तो प्रश्न पूछना, मेरे को क्या बोलने के लिए आया है। अच्छा, मैसेज देने के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? कॉज पूछना पड़ेगा ना, क्यों आया है, या सी बाद में हमको कहेगी, उसको खुद को मालूम है ना क्यों आया है करके, करके मारा आया होगा। तो वन क्वेश्चन करने के बाद, दिस इज द फोर्थ वीक, हमने थर्ड वीक तक, फोर्थ वीक में जब गया, उसका मेडिटेशन के बाद उन्होंने अपना पास्ट लाइफ देखा है। वो मैडम को थोड़ा साइड में बिठाने के लिए बोला, जब क्लास हो रहा है मैडम वन ऑन वन आप उनको डायरेक्शंस देते रहिएगा, थोड़ा डीप में लेके जाइएगा। उसने क्वेश्चन पूछा था, सेम पुट करने के बाद देन पूछा तो प्रीवियस लाइफ टाइम देखा था। उस लाइफ टाइम में उसका हस्बैंड वाज ए फीमेल, शी वाज ए हस्बैंड। ये हस्बैंड था, उसका हस्बैंड वाइफ था उस लाइफ में। उन्होंने एग्जैक्टली जैसा मारा था वैसा ही मारा है। इसीलिए आपने खुदकुशी इज द, उससे माने खतरनाक और कुछ नहीं हो सकता है। खुदकुशी का मिनिमम 10 लाइफ टाइम्स वापस आना पड़ेगा वो सीखने के लिए। इसीलिए पति सर बोलता है खुदकुशी कोई भी नहीं करना है। माने यू आर पनिशिंग योर ओन सोल। जिस पर्पस के लिए आप आया, मान लीजिए आपका उंगली को आप काटते हो क्या? नहीं काटते हैं ना। सो वैसा ही खुद को, खुद सोल को कुछ लर्निंग के लिए आए हो, उस लर्निंग में तुम्हारा नहीं हो पाती है, शादी के बारे में, प्रेशर्स के बारे में, मनी के बारे में, रिलेशंस के बारे में, बहुत सारे कारण हो सकता है। उस लर्निंग को ना होते हुए तुम एग्जाम फेल हो गया है, फिर दोबारा एग्जाम पढ़ने के लिए आना ही पड़ेगा ना, पेनल्टी तो देना ही पड़ेगा ना। इसलिए खुदकुशी इज द टफेस्ट। never people should, we should tell in the class that भैया मरना है तो कभी भी खुदकुशी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि मर्डर करने से रिलेटिवली उसको कम उसका लर्निंग होती है, बिकॉज ये क्या है, भूल चुका है ना। सो एक दूसरे से, दूसरा लाइफ टाइम से लर्निंग के बारे में आते हैं, वो सीख हो गए तो वो आगे बढ़ जाते हैं, एज अ सोल लेवल में बढ़ते हैं। उस क्वेश्चन का टाइम में उसको ये दिखा है। You will be surprised, हम लोगों ने more than 1.5 year we used to go regularly to every Friday, means how many Fridays we might have met, how much she has become. You will be surprised. And after that, I don't know, masters has helped, her understanding has come, she has come out of the jail scot free without any problem. उसका बॉयफ्रेंड और ये दोनों मिलकर ही ये प्लान किया हुआ था, ये उनका प्रेजेंट लाइफ को। मैं ये क्यों इतना विस्तार में बताया हूं कि हर एक लाइफ टाइम में जैसा जीसस एंड बुद्धा है, वो स्पिरिचुअल लर्निंग के लिए ही आते हैं। अगर हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ है, स्पिरिचुअल लर्निंग है, तो हम लोग जान पाते हैं। अगर फिजिकल लाइफ में नॉर्मली केसेस होता है, चलता रहता है, फिर मर्डर के बाद मर्डर और कुछ होता है, शिक्षा होती है, अलग बात है। बट जो स्पिरिचुअल ग्रोथ पाने के लिए रास्ते में आते हैं, उन लोगों के लिए सीख को पहचानने के लिए आते हैं। हर एक को ये इंस्टेंस आता है, हर एक को सीखने के लिए, एक लेसन लर्न करने के लिए आते हैं। जो स्पिरिचुअलिटी पाथ में है वो जान पाता है, नॉन स्पिरिचुअलिटी पाथ में है वो जान नहीं पाता है। यही मेन उद्देश्य था।
ये लर्निंग में वन ऑफ द लर्निंग जो लाओत्सु का टाइम में ये इक्रिस एंड टार्कोस ये दोनों लाइफ टाइम में जीसस एंड बुद्धा था, उस लाइफ टाइम में लर्निंग के लिए आए हैं। मैं थोड़ा 5 मिनट के लिए थोड़ा बात करना चाहता हूं, फिर दोहराते हैं। अभी 4:58 5 o'clock। अनम्यूट कर दूं क्या सर सबको? हाँ, अनम्यूट करिए इफ एनीबडी वांटेड एनी क्वेश्चन एंड देन वी कैन। सर अनम्यूट करिए अपने को भी, अनम्यूट करिए सर, आप भी अनम्यूट करिए अपने को। यस मैडम। हाँ मास्टर्स, आज का ये सब्जेक्ट कैसा आया है, क्यों आया है, मास्टर्स का डिजाइन है, ये टॉपिक आया किताब के बारे में, ठीक है। सीक्वेंसेस अबाउट दिस लाइफ टाइम, सीक्वेंसेस जो जो घटना घटी है, मेरा अपना पर्सनल इमोशंस के साथ, मेरा एक्सपीरियंस के साथ, मेरे से घटित हुआ चीजों के साथ, और ये किताब में मैंने पढ़कर उसको मैं कनेक्शन की पाने के बाद आपको क्या लगा है, आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कोई सीख है, कोई, सुनिए, आप अच्छी तरह से सुन रहे हैं, अच्छी तरह से ज्ञान का नॉलेज आया हुआ है। यू हैव एनी डाउट सो दैट ये क्वेश्चन आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट लाइफ टाइम के बारे और एक सीखते हैं, और एक बारे में मैं बताऊंगा। Anybody have any questions so that we can take 5 minutes gap and then we can go to the next lifetime. आप लोग को अनम्यूट कर दी हूँ, जिनको भी पूछना है क्वेश्चन वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मैंने करेक्ट बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं सर? नहीं सर, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। So if you are all comfortable, if you are all fine, then we can continue. Okay? So कोई आप क्वेश्चन? अभी बताइएगा आपका इंटरेस्ट कैसा है, या आपका ये टॉपिक ठीक लगा है, अच्छा। तो we will talk the next topic. यस सर। सोनिया मैडम, ओके। नमस्ते सर, टॉपिक इज वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं सर। मैडम, मैं भी सीख रहा हूँ आप सब लोगों के साथ। थैंक यू सो मच सर, लेकिन बहुत ही अच्छा सर। है, मेल एनर्जी है, इतना स्त्री शक्ति है, आप लोग शक्तिपात हैं, आपके पास उतनी शक्तियां हैं, उतनी एनर्जीज है, बात से, अंडरस्टैंडिंग से, वाणी से, चेहरे से, ऊर्जा से आप ये प्राप्त कर सकते हैं। उसको भावनाओं को समझने में एक महिला समझ सकती है अच्छी तरह से, क्योंकि पूरी परिवार को जोड़ के रखती है, क्योंकि टुगेदरनेस चाहती है ऑलवेज, कोई भी उठक बैठक नहीं चाहती है। सो वो एक, इसीलिए हमें दुर्गा माँ कहते हैं, भू माता कहते हैं। सो भूदेवी या गंगा, सब वाटर एलिमेंट को, अर्थ एलिमेंट को हम लोगों ने माता के साथ करता है कि रिप्रोडक्शन है, क्योंकि इतनी सहन शक्ति है, इतनी लर्निंग होती है, इतनी सीख होती है, सब वापस देती है। कितना जमीन में उगाते हैं, फिर आपको फल ही देती है। जब तक आपने वो अर्थ का कनेक्शन को, अभी पत्री अपना प्रेमनाथ सर, ये अपना सिसारो मास्टर, सब लोगों ने अर्थ असेंशन के बारे में बहुत लोगों को बता रहा होगा। आप भू माता के साथ भी बात कर सकते हैं। आप जो भी मिट्टी में कोई भी उगाना चाहते हैं, आप बात करते हुए उसका एनर्जीज के साथ आपने उगाना शुरू करिएगा, और पिरामिड ऊर्जा के साथ में करते हुए कितनी जबरदस्त फसल आती है, कितनी जबरदस्त रिजल्ट आती है, तो उसका कोई दो राहे हाई नहीं है। सो ये इसको जानते हुए कैन वी गो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं? यस सर। बड़ी any more question, one more question we can definitely take, 1 or 2 questions maybe, so that 5 we will start, so that we will do for 40 minutes 35 minutes, then we'll do 15 minutes meditation madam, क्योंकि हमारा नेक्स्ट वीक अपने ग्रैंड मास्टर अपने शहर आ रहे हैं, अपने अपने शहरों में आ रहे हैं। यस सर। अपनी पूरी तरह से उत्साह के साथ, उमंग के साथ, ऊर्जा के साथ
पूरी तरह से पत्री सर का प्रेजेंस को एंजॉय करेंगे। अभी तक डिजिटल माध्यम से देख रहे हैं, उसके बारे में भी दोहराना चाहते हैं। Yes, yes. कोई पूछना चाहता है? अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग। Thank you, sir. Thank you so much, Neeta ma'am. थैंक यू। हाँ जिया। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। सर हम पूछना चाह रहे थे, जैसे आप बताए कि जेल में वो लेडी उसने पिछले जन्म में उसके हस्बैंड ने मर्डर किया था, तो इस जन्म में जब उसने उसका मर्डर कर दिया तो उसके कर्मा कट गए। इन द सेंस दैट स्पिरिचुअली उनका इन बिटवीन का कनेक्शन था, बिकॉज इसके साथ इसका करंट लाइफ टाइम में उसको बॉयफ्रेंड साथ में था, उसको दिया था, उसकी वजह से वो एक संत था उस लाइफ में। बिकॉज मैंने इतना विस्तार में नहीं बताया हुआ है कि स्टोरी को, सो एक लर्निंग थी। बट ऐसा अगर होता तो बाहर नहीं आता था। सॉल्यूशन वो नहीं है इसमें। मैं रीजन ये बोल रहा हूं कि आई एम गिविंग केस स्टडी, आपका सामने ये पेश किया हुआ है कि हर एक भूल चूक को, माफ को अपने आध्यात्मिकता का दौर के ऊपर समझा सकते हैं, जान सकते हैं, उसका गहरी रीजन को, उसको करेक्शन कर सकते हैं। कुछ लाइफ टाइम में आत्म साक्षात्कार करने के लिए आप लोगों ने खुद आकर्षक रिकॉर्ड्स को जाते हुए उसको भी करेक्ट कर सकते हैं। हम खुद लाइफ प्लान को लिख कर आते हैं। देयर आर सो मेनी मास्टर्स इन आवर PSSM, दे हैव करेक्टेड देयर ओन सोल प्लान आल्सो। ये ऐसा नहीं कि ये एग्जामिनेशन पेपर है, अमेंडमेंट तो हो ही सकती है ना, जो जान सकते हैं। ये क्या है कि फिजिकल अर्थ प्लेन में अपने अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस के पास नहीं होता है। ये बॉडीली नहीं है, ये स्पिरिचुअली है। स्पिरिचुअल है तो स्पिरिचुअल रीजन मालूम होना चाहिए। स्पिरिचुअल रीजन की वजह से ही मैं ये किताब के साथ क्यों लिंक करके बोला हुआ, क्यों किया हुआ हूं कि ये किताब में ही बुद्धा और जीसस आर आल्सो हस्बैंड एंड वाइफ इन दैट लाइफ टाइम, राइट? बट उस लाइफ टाइम में क्या सीखने के लिए आए हैं, उसका लर्निंग स्पिरिचुअली ही मालूम हो सकता है। ये मैं दोहराने के लिए बताया। सर एक चीज और पूछे, मतलब अगर उसका मतलब उसके साथ जो हुआ, दैट सोल वुड हैव मतलब फॉरगिवन दैट पर्सन, और नहीं कर सकते थे वैसा? दिस इज वो दिस इज प्रोसेस किया हुआ है, वो प्रोसेस हम लोगों ने करवाए हैं। मैंने जैसा नीता मैडम ने कहा है ना, उन्होंने फॉरगिवनेस के बारे में, प्रीवियस सोल को बुलाने, उनको बुलाकर उनको आपस में सामने करके सरेंडर करते हुए, ये सब क्लास हुआ है। ये सब से मैंने उतना डिटेल में होगा तो पूरा बुक हो जाएगा, बिकॉज हम लोगों ने बहुत सारे सब्जेक्ट्स को बात करना चाहते हैं ना। सो इसीलिए हमने बोला है कि संक्षिप्त में ये बोला है कि कोई भी एक लर्निंग का एक एग्जाम्पल है कि हमने वो प्रोसेस किया मैडम। हमने इसीलिए बोला था 1.5 साल हम लोगों ने वो जेल में गए हुए हैं। यू कैन अंडरस्टैंड 1.5 ईयर में मैं एक केस स्टडी बोला हुआ हूँ। देर आर मोर देन 300 केस स्टडीज हम लोगों ने हर एक से इन राइटिंग जेल इनमेट्स के साथ मैंने एक्सपीरियंसेस को लिया हुआ है। वो अपना ज्ञान भारत में मैगजीन में छापा भी है। सब मास्टर्स को परमिशन हमने लिया हुआ है, क्योंकि जेल में जो महिलाएं जो जेल में होते हैं ना, उनका फोटोज, उनका आर्टिकल्स हम पब्लिश नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने उनका आइडेंटिटी को मेंशन ना करते हुए हम लोगों ने परमिशन लेकर ABC करके उसमें लिखा हुआ था, क्योंकि नॉलेज हर एक को जाना है, ये हमारा उद्देश्य था। मतलब अगर हमको करेक्शन करना है तो हमको मेडिटेशन के थ्रू से पहले जानना है कि व्हाट वी हैव डन इन द लाइफ। पहले कॉज मैडम, अगर कॉज नहीं होगा तो इफेक्ट कैसा होगा? रीजन मालूम होना चाहिए ना, तभी आपको अगर बीमारी क्या है तब भी डॉक्टर बाबू आपको दवाई देता है ना, है ना? आपने एग्जाम के टाइम में टीचर पहले टेस्ट करने के पहले आपका बेस टेस्ट करेगी ना, तब बाद में आपको पास करेगी। कोई भी नॉलेज को, सोल का नॉलेज हो, फिजिकल लाइफ का नॉलेज हो, वो पहले उसका लर्निंग होता है, उसका टेस्टिंग होती है, लर्निंग का रीजन होती है, रीजन के बाद उसका रिजल्ट आता है। और सर उसके लेडी के पास से गिल्ट भी चला गया होगा कि चलिए पास्ट लाइफ का इम्प्रिंट्स था जो बैलेंसिंग हुआ इस बार। यस दो साइकिल्स वी हैव डन मैडम। वो सब साइकिल जैसा हम लोगों ने अपना फॉरगिवनेस में जो कराते हैं वो सब हम लोगों ने, बिकॉज हम लोगों ने लगातार 1.5 साल गया हुआ है, because we have identified the problem and we have solved also. I have given the starting and end result, but मैंने पूरा कितनी स्टेप्स हम लोगों ने दिए हुए हैं, because we are all pyramid masters, we know the process.
हर एक प्रोसेस करके ही करते हैं। जब तक वो नहीं हो, रियलाइजेशन ना होते बिना, सीख ना होते बिना नहीं आ सकता है। हाँ, और ट्रूली फॉरगिवनेस नहीं मांग सकते हैं जब तक के रीजन Yes. अच्छे से नहीं मालूम हो तो। मैडम एक पूरा परिवार, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, माने सिस्टर इन लॉ, उसका इन-लॉस ने ही उनके ऊपर केस डाला था। एक परिवार था, मोर देन 8 पीपल वर देयर इन द जेल। उसको कौन लड़ाई कर सकता है बताइए? और एक केस था, उनका इन-लॉस ने उसका हस्बैंड, माने उसका बेटा था, बेटा ने बहू का साइड वाले ने पूरा इनका परिवार को डाल दिया है जेल में। सब लोग जेल में हैं, क्या करेंगे? उनको एडोलसेंस में जेल में भी देखा है, विमेन जेल में भी देखा है, और उसको वो परिवार कैसे बाहर आएंगे बताइए मेरे को? क्योंकि उसका ऑपोजिट साइड वाले ने सब लोगों के ऊपर केस डाला हुआ। केस तो इतना, उसको लड़ाई करने के लिए, बोलने के लिए कोई लॉयर भी अवेलेबल नहीं है। कैसा, ऐसा ही 7-7 10-10 साल वो लोग जेल में सड़ते हैं। उन लोग कोई देखने वाले माई बाप नहीं है। ऐसा बहुत सारे होते हैं। जैसे इंटीरियम जेल होता है, जैसा आईसीयू होता है, वैसा ही जेल में भी होता है। जब तक उसका गिल्ट को जो तो मैं बंद कर में रखते हैं। ना क्यों था बंद कर सकते। ठीक है, हाँ चलिए सर, तो और किसी को नहीं पूछना, आगे बढ़े? यस हाँ सर। मैडम, ये किताब में और एक लाइफ टाइम के बारे में हम लोग बात करते हैं, जो हम लोगों ने बुद्धा के बारे में, बुद्धा प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोग जानते हैं, और हम लोग आनापानसति करते हैं, और शाकाहार के बारे में बताते हैं, पिरामिड ऊर्जा के बारे में बताते हैं, सत्संग के बारे में बताते हैं। ये सब सीख के लिए उस लाइफ टाइम में गौतम बुद्धा ने सीखने के लिए ये आता है कि उनके पास कितना पेशेंस एंड परसिवरेंस है। अपने एनलाइटनमेंट पाने के लिए मैं क्या क्या करना चाहिए, सब कुछ होते हुए दुखों को कारण को जानने के लिए उस लाइफ टाइम में आता है। उसने महल में सब कुछ होने के बाद पिताजी उन्होंने चूज किया हुआ है कि एक रिच खानदान में पैदा हो, सब तरह का फैसिलिटीज हो, बट समाज के साथ लिंक नहीं हो, क्योंकि उसका प्रीवियस लाइफ टाइम में भी ऐसा ही लाइफ टाइम जी कर आए हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास पैसों का कभी भी कमी नहीं था, डिफरेंट लाइफ टाइम्स में वो लाइफ भी देख चुका है उसको होते हुए, बट समाज के साथ कनेक्शन भी नहीं होना चाहिए। ऐसा लाइफ प्लान करते हुए उसने अपना खुद को पूरी तरह से, मैं एनलाइटेंड सोल कब होता हूं, मैं खुद होने के बाद मैं उसको करूंगा करके बाद में आया है। पहले खुद का खोज के लिए गया हुआ है, खोज मिलने का वो रीजन था उसके लिए। उनके पास ऑल फैसिलिटीज था, पिताजी था, एंड उसका मदर को यंग एज में जैसा पैदा करते ही मर गया। स्टेप मदर का लव क्या होता है वो सीखने के लिए, क्योंकि ये सब लर्निंग्स के लिए उन्होंने आए थे। उस टाइम में एक जो मदर जन्म दिया हुआ है, स्टेप मदर का पालने में डेफिनेटली अंतर होता है। उसके बाद फादर ने किसी के साथ दोबारा उसने उसका सिस्टर मैंने फर्स्ट वाइफ का बहन को ही शादी किया हुआ है, क्योंकि ही आल्सो हैज हिज इमोशंस, बट सेम ब्लड के साथ कंटिन्यू होना है करके उन्होंने रहा है। ठीक है, देन उसके बाद शादी भी किया हुआ है, बाहर वालों से नहीं किया हुआ है, उन्हीं का रिलेशंस में ही शादी किया हुआ है। तो वो भी माहौल का अंदर में रहा है। उस लाइफ टाइम में बाहर में खोजने के लिए, लर्निंग के लिए बाहर जाता है। जब जाते हैं, बाहर जाने के बाद सब लोगों का रीजन फॉर दी दुख क्या होती है ये जानना चाहता है। वो रीजन, वो दुख का सामने आता है, सामने आने के बाद खोज करने के लिए आता है। ये भी उसका लाइफ प्लान है, क्योंकि सब रिचनेस, सब पैसे वैसे हैं, सीख क्या होती है? उसका पिताजी का राजमहल में था, सब कुछ मिल रहा था, जैसा बाहर का लाइफ है अंदर का लाइफ है कुछ नहीं होता था। उसका यौवन तक पहुंच गया, मिडिल एज तक पहुंच गया, 29 ईयर्स तक पहुंच गया था, तब तक लाइफ चल रहा था। उसके बाद क्या था, यही लाइफ टाइम है क्या? यही मैं सीखने के लिए आया हूं क्या? मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य जानने के लिए, वो उद्देश्य को क्या है कि मैं बाहर जाना, वो इंस्टेंसेस आता है। वो इंस्टेंसेस का लर्निंग क्या है कि वो रीजन ऑफ
टफनेस इन लाइफ क्या होता है। मैं ऑलवेज इतना पैसों के साथ, जमीन जायदादों के साथ, शादी के साथ, इतने लोगों के साथ मैंने जिया हूं, यही मेरे लाइफ टाइम है, ये मेरा लर्निंग क्या है। ये करते हुए उन्होंने इस लाइफ टाइम में, ये किताब बहुत ही रोमांचक किताब है, बहुत अच्छी तरह से ये स्टोरी पुरुषा एंड एट्रिन दोनों ने कहा है ये स्टोरी को। सो उसके बाद उन्होंने जब बाहर जाते हैं, जब उन्होंने एक लाइफ टाइम में उसका फ्रेंड सपोर्ट करने के लिए बुलाता है। माने जो बुद्धा जिस लाइफ में वो जा रहा था, उस टाइम में बुद्धा नहीं था, सिद्धार्थ हुआ, तेरे बुद्धा तक हुआ, वो अलग स्टोरी है, ठीक है ना, वो हम सबको पता है। मैं वो वाला डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। उस टाइम में लाइफ टाइम में क्या है कि उसका फ्रेंड जो प्रीवियस लाइफ टाइम पे था, उसको उसका स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए उसका सपोर्ट चाहिए, उसका स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, बुद्धा का स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए वो अकेला नहीं कर पाता था, वो प्रचार प्रसार के लिए एक अपना बंदा चाहिए था। कब चाहिए था? उसका सब सीख, सब रिसर्च करने के बाद ये करना चाहता था, ये उनका टारगेट था। सो इसीलिए 29 साल में, 29 इयर्स में घर छोड़कर जाता है। रफली 14 इयर्स बाहर में, 7 इयर्स का बीच में एक बार आता है, महल में देखकर जाते हैं। 7 उसके बाद वापस आता ही नहीं है। उस टाइम में बचपन में उनका एक दोस्त होता है जो गिल्ली डंडा खेलते हैं। एक बार उन्होंने प्रवचन देता है, प्रवचन देकर वापस आने के टाइम में उसको प्यास लगता है, पानी पीने के लिए जाता है एक माने नल के पास। जैसा अभी तो टैप के पास सब जाकर जाते हैं, उस टाइम में नल नहीं होता ना, पूरा थोड़ा सा उसको तो सलियर होता है ना, उसको स्मॉल पॉन्ड के पास जाता है, उधर से निकाल कर लोगों को ऐसा पीकर माने पानी पीने के लिए जाता है। उस टाइम में उसका बचपन का दोस्त मिलता है, जो साथ मिलकर जब मोहल में रहता था, वो बंदा उसका दोस्त। उन्होंने बोलता है कि अरे यार तुम इतना दिन कहाँ हो। जैसे उन्होंने नॉर्मल बात करते हैं, मैं उसके बारे में गौतम बुद्धा को बहुत दिनों के बाद मिला था ना, वो सब देखने के बाद, दाढ़ी वाड़ी सब कुछ होने के बाद, उसने ये बातचीत करने के बाद कहता है कि तुमको मालूम है तुम्हारा एक लड़का हुआ था, तुम राहुल को मिला है, तुम्हारे बेटे को मिला है क्या? अरे मेरे को बेटा हुआ है क्या? उस टाइम में भी पता नहीं होता है कहाँ है तुम्हारा, मालूम है तुम्हारा वाइफ भी गुजर गई है, तुम्हारा जो माताजी को जो प्रॉब्लम हुआ था उसी प्रॉब्लम की वजह से ये भी चली गई है, वो तुमको खोज रहा है, ऐसा करके उन्होंने बताता है। उसके बाद वो व्याकुल हो जाता है कि उसने जो अपना वाइफ के साथ, यशोधरा के साथ जो भी चीज किया हुआ है, वो इमोशनल में इतना संन्यास होने के बाद, इतना बुद्धत्व के बारे में बताने के बाद, सब लोगों को आनापानसति के बाद, सब माने अष्टांग मार्ग बताने के बाद, जब इसका दोस्त आकर ये बताता है तुम्हारा बेटा है और तुम्हारा बेटे, तब से वो खोजने का प्रयास करता है। वो वापस तो महल तो जा नहीं सकता है, वापस महल को जा नहीं सकता है, वाइफ तो है ही नहीं है। उसका प्यार होता है, लड़के से प्यार। जब वो लड़के का प्यार को पाल, क्योंकि एक तरह से स्पिरिचुअल, मैं क्यों कहा हूं मैडम, ये स्टोरी, इसका पहले वाला एपिसोड वाला स्टोरी बोला था ना, ये एक हस्बैंड वाइफ का, एक लवर्स का स्टोरी है। एक लवर्स का स्टोरी में एक लर्निंग के साथ आए हैं। अभी क्या है कि एक और एक सीख के लिए इस लाइफ टाइम में आए हैं, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। उस ग्रोथ में उसका अटैचमेंट वो सब कुछ छोड़ दिया है। दोनों एक एज ए हस्बैंड वाइफ को, एज ए लवर्स, दे हैव सपोर्टेड ईच अदर। ये लाइफ टाइम में उसको दोबारा आपका जिंदगी में आना चाहिए। उनको मालूम नहीं था ना, जो स्पिरिचुअली अलाइंड होते हैं तब तक, जब तक आमने सामना नहीं होता है तब तक पता नहीं चलता है। उस टाइम में वो खोजने का प्रयास करता है, मेरा बेटा कौन है। वो पहचानेगा कैसा? क्योंकि वो महल छोड़ दिया था सालों पहले, उसका बेटे को पहचानेगा कैसा? वो ऐसा नहीं कि आजकल जैसा पुराना फोटोग्राफ है, भैया ये मेरा बचपन का बेटा का फोटो है, ये लेकर जाओ, कहाँ है? अभी तो मूंछ और ये सब आ गया, कहां से आएगा, मालूम कैसे पड़ेगा? ठीक है। वैसा करने के बाद आफ्टर 3-4 मंथ्स के बाद
क्या होता है, और एक जगह में सत्संग होता है, ये दोस्त ये मैसेज देकर चला जाता है, उसके बाद ये दोस्त के साथ मुलाकात ही नहीं होता है, ठीक है। ये जो भी दोस्त है उसका नाम भी दिया हुआ था, आई फॉरगॉटन द नेम। सो उसके बाद वो दोस्त मिलता नहीं, बल्कि बाद जाके उसको पूछ नहीं सकता है। इसका दिमाग में तो सीट तो डाल के चला गया, दिमाग में सीट डाल के चला गया, तुम्हारा बेटा है करके, अरे यार बेटे को मैं देखना चाहता हूं, प्यार है, क्योंकि उसका वाइफ भी नहीं है, देखभाल कौन करता है। तुमने इतना दुक्का का रीजन जानने के बावजूद भी फिर इमोशनल अटैचमेंट इज देयर विद द सन आल्सो, क्योंकि उसका स्पिरिचुअल ग्रोथ होना चाहिए। अटैचमेंट विद डिटैचमेंट कैसा पाना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए सपोर्ट करना चाहिए, और अटैचमेंट विद डिटैचमेंट में और थोड़ा सा सीख है उसके टाइम में ये आता है। आफ्टर 3-4 मंथ्स एक जगह सत्संग हो जाता है, आने के बाद फिर दोबारा पतीले में खाना खिलाने के, वो भिक्षा के लिए जाते हैं ना पिताले में, उस टाइम में एक व्यक्ति सामने आता है। वो सामने आने के बाद, ये सामने आने के बाद आंखों से दोनों से देखते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, वो हग भी नहीं करते हैं दोनों, हैं उनके साथ रहने के लिए मेरे साथ आओगे करके बोलेगा। उस टाइम में ये जानता है कि ये मेरा राहुल है करके पहले नहीं जानता है, ये बुद्धा करके भी नहीं बोल के आता है। उनका आंखों से एक मास्टर और दोनों मास्टर का सपोर्ट करने की चेहरा दोनों देखते हैं। दोनों का ये पढ़ने से बहुत ही मजेदार होती है, आंखों से जो एनर्जी फ्लैश होती है ना, व्हाइट कलर की एनर्जी दोनों से एक्सचेंज होती रहती है। आफ्टर फ्यू सेकेंड्स के बाद समझ लेते हैं, देन उसके बाद वो उसको ले चलता है अपना आश्रम में। लाइक दैट बुद्धा लिव्ड फॉर 82 years, 54 years ऑफ राहुल था, उसका नाम राहुल था। बाद में इन दोनों को पता चलता है ये राहुला है और ये बुद्धा है, ये सिद्धार्थ था अभी बुद्धा हुआ है। ये धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि मूवी क्लाइमैक्स सीन जैसा है, वो भी पढ़ने के टाइम में बहुत मजा आता है मैडम, बहुत ही मजा आता है। तो सर इसमें यशोधरा का नहीं बता रहे हैं? यशोधरा इसमें नहीं आता है, इसमें रेलेवेंस इज बुद्धा एंड जेसस का है। अच्छा, ये एक्चुअली दोनों मिलने के बाद वाइफ को एक्सॉनरेट करते हैं, उस सोल को एक्सॉनरेट करते हैं। माता के साथ जो भी उसने एज ए बुद्धा जो किया हुआ है, ये राहुला भी एक्सॉनरेट करता है। वो लोगों ने उसका सीख उतना तक ही था वो लाइफ टाइम में, वो स्पिरिचुअल के लिए वो नहीं था। इस सी बिकॉज मैडम ये लाइफ टाइम को बताया गया है, लिव टुगेदर, द बुद्धा एंड जीसस लिव टुगेदर का प्रिंसिपल है ये। वो प्रिंसिपल का स्टोरी अलग है, बिकॉज वी हैव टू सी ईच बुक इन ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बुद्धास लाइफ एज ए होल, रिसर्च के बारे में नहीं बात कर रहे, एक एक किताब का सीख और किताब का बेसिस में ले। ये रामायण भी अगर पढ़ा तो, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता पढ़ा तो एक तरह का ही आपको पता चलता है। जैसा वाल्मीकि रामायण पढ़, इतने रामायण पढ़ने के बाद वो अलग स्टोरी है, रामा का स्टोरी है, बट दीना मेरियम को खुद है ना, खुद अपना एनर्जी के साथ लिखी है, ये चैनल्ड है। जैसा दीना मेरियम ने चैनल्ड मैसेज लिखा है, वैसा ही इसको पुरुषा एंड एट्रिन ने ये नॉलेज इनको दिया हुआ, ये किताब सबको बताने के लिए ये नॉलेज को। बट इसमें सीख क्या है? सीख नहीं है, दे लिव टुगेदर। बुद्धा वाज बॉर्न, वो बुद्धिस्ट नहीं था। वो जब जीसस पैदा हुआ था, वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए जीसस नहीं हुआ था। When Buddha was born, he is not promoted a Buddhist. They are not a Buddha born. बुद्धा भी नहीं था उस टाइम में। महात्मा गांधी बुद्धा born as महात्मा गांधी है क्या? He was MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, बट बाद में महात्मा गांधी बना है ना। सो वैसा ही ये लोग भी बुद्धा बने थे, बाद में बुद्धा बने थे, बाद में जीसस बने थे। वो दोनों लीव में वो लर्निंग उस लाइफ में क्या था करके। सो ये होने के बाद, दोनों आंखों को देखने के बाद, सो उस लाइफ टाइम में राहुला इसको सपोर्ट करते हैं, जब प्रचार प्रसार में उनकी प्रिंसिपल्स को जन तक ले जाने के लिए सपोर्ट करता है। वो अटैचमेंट विद डिटैचमेंट सिखाता है। एज ए सन नहीं, एज ए मास्टर, दोनों मास्टर का बेस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। फिजिकल माने अर्थली बाउंड रिलेशन इज
son and father अलग है, but when they are in a sangha, he is a guru. ये कहते मेरा मेरा पिताजी है करके नहीं बोलते है ना, सो उधर में तो गुरुजी करके बोलेंगे ना, आज भी वैसा ही होता है ना, मेरा पिताजी करके नहीं बोलते ना, सो गुरुजी करके बोलते हैं ना, सो वैसा ही कहते हैं। उस लाइफ टाइम में ये पर्टिकुलर लर्निंग के लिए पूरी लाइफ में एक का सपोर्ट के लिए वेट किया। कितना दिन वेट किया है गौतम बुद्धा ने राहुला को देखने के लिए। एक स्पिरिचुअल बेटा होने का बावजूद भी बेटा करके वो अटैचमेंट होते हुए बाहर हो गया है, वाइफ के साथ डिटैचमेंट के साथ है। वो लर्निंग क्या है, क्या सीखने के लिए आया हुआ था, अपना सोल का ग्रोथ के लिए आया था। सोल का रीजन क्या, दुख का कारण क्या है, मैं इसको ढूंढने के लिए मैं जाता हूं, मैं अपने ग्रोथ के लिए मैं आया हूं, मैं यशोधरा का ग्रोथ के लिए मैं नहीं आया हूं, मैं अपना ग्रोथ के लिए आया हूं, है ना। सी हस्बैंड वाइफ थोड़ा अलग तरह से देखते हैं, यशोधरा स्टोरी को अलग तरह से एक बार पार्क करते हैं, ये वाला स्टोरी का एनलाइटनमेंट एज अ स्टोरी सीख को अलग तरह से हम लोगों ने इसको लेते हैं। वैसा हम लोगों ने इस किताब का माध्यम से, इतनी रोमांचक है ये किताब, इतनी मजेदार किताब है और इतना आनंददायक है कि हम बहुत आनंदित है, प्रफुल्लित है ये किताब पढ़ते पढ़ते, और एक एक लाइफ टाइम के बारे में बहुत गौर से जानकारी करते हुए एक एक सीख को अपना करंट लाइफ टाइम का क्या सीख उसको कंपेयर कर सकते हैं। हम भी उस किताब से कुछ सीख सकते हैं क्या, हमारा भी कुछ इमोशनल मोमेंट ऐसा है क्या। इसी सीख के साथ हम सभी मास्टर्स को धन्यवाद कहते हैं और आनंदित कहते हैं, और 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लेंगे। ठीक है मैडम? हाँ ठीक है ना सर। ओके ना जी चलिए मैं म्यूजिक प्ले कर दूं सर, आप कराइएगा। चलाइए, म्यूजिक चला दीजिए। हाँ सर बैठाइए आप। My dear masters, my dear friends, so कृपया सभी सुखासन में बैठिए और हाथों में हाथ, उंगलियों में उंगली रखिए। अपनी आज की ऊर्जा के साथ, आज की ये सीख के बाद, अटैचमेंट विद डिटैचमेंट, लाइफ टाइम लर्निंग्स ऑफ जीसस एंड बुद्धा लिव टुगेदर, एंड अपनी लर्निंग, अपनी सीख के साथ हम क्या अपना निजी जिंदगी में कोई भी गुजरा हुआ घटना को याद करते हुए, उस घटना को एक्सोनरेट करते हुए, क्षमा करते हुए, माफ करते हुए, कोई भी इंस्टेंस हुआ अपना जिंदगी, कोई भी बचपन से लेकर अभी तक दोस्त, फ्रेंड, आपका बचपन से यादगार चीजें, लम्हे याद रखिए, और या बचपन में किसी दोस्ती के साथ स्कूल में पढ़ते वक्त किसी नाराज के साथ, अपने विचारों के साथ मुलाकात ठीक तरह से नहीं हुआ हो, उस व्यक्ति या उस परिस्थिति फिर दोबारा जिंदगी में ना आए, उनको पूरी तरह से हम क्षमा करते हुए उसको, या उस दोस्त की वजह से या उस रिलेशनशिप की वजह से हमारे जिंदगी में, एग्जिस्टिंग जिंदगी में क्या हम उस अनुभव को ले सकते हैं, वो अनुभव लेकर हम अभी वो जी रहे हैं, वो लम्हे अभी गुजार रहे हैं कि नहीं। त्योहार का समय है, कुछ ही दिन पहले हमने दशहरे का दिन, विजयदशमी का दिन,
नव दुर्गाओं को हम लोगों ने अलग अलग रूप से याद किया है। उनकी ऊर्जा को पूरी तरह से हम एम्ब्रेस किया है। वो सब नारी है, वो सब शक्ति है, वो सब ऊर्जा का प्रतीक है। ऊर्जा तो एक ही है, नारी ऊर्जा। हमारे आंखों के सामने आता है, उस जिंदगी में, उस लाइफ में कुछ न कुछ सिखाने के लिए, कुछ न कुछ सीखने के लिए। हम मॉडर्न लाइफ में गुजारते हुए, अपने घर परिवार में रहते हुए, हम अपनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ए क्लास बी क्लास लॉकडाउन का समय में हम सभी मास्टर्स ने बहुत कुछ ऊर्जा को महसूस किया है, बहुत आनंदित हो रहे हैं। तन की स्वस्थता हो, मन की अशांति हो, बुद्धि का विकास हो, ये तीनों चीजों के ऊपर में मस्त काम किया है। इसीलिए हमारे सब आत्माएं एकदम आनंदित है, एकदम खुशी के साथ, उल्लास के साथ हम लोग जी रहे हैं। हमारा चेहरे के ऊपर मुस्कान दिखती है। स्वस्थता हर एक ज्ञान का माध्यम से, ऊर्जा का माध्यम से, क्योंकि 24 घंटे में 18 घंटे 17 घंटे कोई ना कोई सत्र हो ही रहा है, कोई ना कोई सत्संग हो ही रहा है, कोई ना कोई अच्छी चीज के बारे में ही बात कर रहे हैं। बहुत ही कम लोगों को पता है यूएस में इलेक्शन हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो। सब हमारे एक सीख है, एक लर्निंग है। शरीर में कहीं भी थोड़ी सी दर्द महसूस कर रहा हो, उस दर्द के ऊपर में कुछ सेकंड के लिए फोकस रखिए। उस भाग में पीठ का पीछे हो, या बाहों के ऊपर में हो, या कमर के ऊपर, उस दर्द, जैसा कहता है where attention goes energy flows, भीतर में आपको दर्द का महसूस होता है। उस दर्द के ऊपर कुछ सेकंड के लिए अपनी ऊर्जा को केंद्रीकृत रखने के बाद वो दर्द अपने आप कम होता जाएगा। ये शारीरिक रुग्मताओं के बारे में ही हम जानकारी के बारे में और शरीर में होते हुए घटनाओं के बारे में व्यक्त कर रहे हैं। बैटरी में तकलीफ, my dear master, my gods, आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान कर रहे हैं, बहुत आनंद के साथ, खुशी के साथ।
किसी के साथ कोई भी दुख न लेना न देना, जो भी घटती है इस शरीर में इस वक्त, उसको इधर ही दफन करिए। अपने अंदर बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी व्यथाएं, बहुत सारी बातें, बचपन से गुजरा हुआ बहुत सारे इंस्टेंसेस होंगे। आपने छोटी वेला टाइम में, स्कूल का टाइम में, कॉलेज का टाइम में, नया नया शादी हुआ टाइम में बहुत सारे घटनाएं घटी। सब घटनाओं को एकदम इस ऊर्जा के साथ एकदम उसको पूरी तरह से इधर ही गांठ बांध दीजिए और उसकी दफन करिए। इस प्राकृतिक सांसों के साथ, सामूहिक ऊर्जा के साथ आप ये समझिए कि आपका सामने हवन जल रहा है। हवन का अंदर अपने विचारों को, जो जरूरी नहीं है आने वाला जिंदगी के लिए, आने वाला पल के बारे में, इसका कोई जरूरत ही नहीं, किंतु सबकॉन्शियस माइंड में जितनी चीजें हैं, चीजों को एक एक करते हुए इस सामने आपका हवन में जला दीजिए। उस गर्मी का महसूस, उस आग का महसूस कुछ वक्त के लिए शरीर में कंपन, प्रतिकंपन, my dear masters, kindly bear the bodily pains for some time. कुछ वक्त के लिए शरीर में जितनी व्यथाएं हो रही है, जितनी पेन्स हो रही है, ये परमानेंट नहीं है। कुछ वक्त के लिए उस जो भी आपको यादगार, जो भूल जाना चाहते हैं, जरूरी नहीं है गुजरा हुआ जिंदगी का जो लम्हे, उसको इधर इस सामने, आपका सामने इतनी बड़ी हवन कुंडी है। हवन कुंडली में सब मास्टर्स, सब नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव आइडियाज को, नेगेटिव व्यक्तियों को पूरी तरह से समापित कर दीजिए। अभी कुछ ही लम्हों में, कुछ ही दिनों में हम दिवाली मना रहे हैं, दीपावली। अपना खुद की आत्मा को और प्रज्वलित करने के लिए और आनंदित करने के लिए अपना बी ए लाइट इनटू योरसेल्फ, अपनी बत्ती को, अपनी आनंद प्रज्वलता को और प्रकाशित करने के लिए, जैसा सभी उत्तर भारत में दिवाली का टाइम में घर को पूरी तरह से साफ करते हैं, पूरी चीजों को, पुरानी चीजों को निकालकर जला देते हैं, वैसा ही पुरानी यादों को, जो जानकारी जरूरी नहीं है, उनको जला दीजिए। नरक का असुर, नरकासुर, सुर में पॉजिटिव असुर, उनकी वधा करते हुए, विचारों को वध करते हुए, पुराने विचारों को दफन करके अपनी दीपावली को, दिया को जलाइए। आपका आंखों के सामने है, आपने आज्ञा चक्र का सामने से लेकर एक लाइट की
wonderful light is coming. वो प्रकाश हर एक व्यक्ति के पास पहुंच रही है. उस प्रकाश हर एक हृदय तक पूरी सहस्रार चक्र से लेकर अपने आज्ञा विशुद्ध अनाहत मणिपूरक स्वादिष्टान मूलाधार और पूरे पांवों से निकलती हुई अपने पांवों का नीचे से जमीन में सभी को याद होता है दिवाली के टाइम में हम सभी पूजा करते हैं. पूजा करने के टाइम में हम शाम को अपने पांव को धोते हैं और मंदिर के सामने आते हैं. ऐसा ही अपने ये ऊर्जा पूरी तरह से अपना शरीर का हर एक कण कण में कंपन को महसूस करते हुए पांवों तक पहुंच गई है. कुछ वक्त के लिए ऐसा ही पांवों को रखिए. एक बूंद ठंडक महसूस करते हुए दोनों पांवों को पूरी तरह साफ करिए. मैल मिट्टी से पूरी तरह से जितनी आपका भीतर से आया हुआ काला काला चीज को आपका पांवों को नीचे महसूस करिए. पूरी नेगेटिविटीज, पूरी विचारें, पूरी इंस्टेंसेस, जिंदगी में गुजरा हुआ कल की जो भ्रांतियां हैं व्यक्ति के बारे में, समूह के बारे में, सब निकल रही है. Last 2 minutes. आखिरी 2 मिनट. आखिरी 1 मिनट. लास्ट 1 मिनट. Last 10 seconds.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपनी दोनों हाथों को अपने बंद हुई आंखों के ऊपर में 5 सेकंड के लिए रखिए। दोनों हाथ ना निकालते हुए धीरे धीरे अपना दोनों आंखों को खोलने का प्रयास करिएगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपना दोनों हाथों को निकालिए। अपने जैसा शरीर में आपका पूरी तरह से आवागमन होती है, धीरे धीरे अपना आँख खोलना। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। आप सभी ने Thank you, sir. Thank you so अच्छा much. मौका दिया है, आपके साथ दोबारा बातचीत करने का मौका दिया है। आप सभियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक दो सूचनाएं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। आप सभी को पता है कि पत्री सर अभी उत्तर भारत की ओर आ रहे हैं। उनकी जन्मदिन के बाद 11 तारीख नवंबर पत्री सर का जन्मदिन है। आप सभी लोगों को पीएमसी हिंदी चैनल ने एक वीडियो भेजा है जो डांस करते हुए सभी लोगों को हम लोगों ने एक कोलाज बना रहे हैं। अपना पोता पोती, बच्चा बच्ची, अपना परिवार, अपना हस्बैंड वाइफ अच्छी तरह से डांस करके हम आपका डांस को उसमें सम्मिलित करके पूरा इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में ये पत्री सर को एज ए सरप्राइज हम लोग प्रेजेंट करना चाहते हैं। सब जो भी काम करता है पीएमसी हिंदी थोड़ा हटके काम करती है, तो हम ये प्रूव करना चाहते हैं उत्तर भारत हम सब एक साथ में होते हुए अपना उत्तर भारत की शान को और जान को प्रेजेंट करने के लिए ये वीडियो आपको सबको भेजी गई है पीएमसी हिंदी के माध्यम से। आप ऑलरेडी समय बहुत हो चुका है, आज मैक्सिमम भेज दीजिए क्योंकि एडिट करने के लिए टाइम लगेगा। और अले अमूल्या खुद पीएमसी हिंदी वाले खुद जा रहे हैं अपना बेंगलुरु में ये पत्री सर को खास करके प्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद 12 तारीख से लेकर पत्री सर उत्तर भारत में आ रहे हैं। इस बार खास करके कोई सत्र ऑर्गेनाइज करने के लिए ना किया है, सभी लोगों ने अपना अपना घरों में इनफॉर्मली मीट कर रहे हैं। अगर अपना सेंटर है, सेंटर में भी मीट प्रयास कर सकते हैं मीट ऑब्जर्वेशंस के साथ। सो सभी मास्टर्स, इस बार हमारा उत्तर भारत का शान है, आप सबका शान है, ये भारत का शान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का शान है कि पीएमसी हिंदी चैनल। आप जानते हैं इंडिया का पॉपुलेशन 128 करोड़ है। 128 करोड़ में 41.9% आर हिंदी स्पीकिंग पीपल। 128 में 40% भी आप हिसाब किताब लगा सकते हैं, क्लोज टू 50 करोड़ लोग हिंदी भाषी हैं, हिंदी में ही बात करने वाले हैं, उत्तर भारत के ही नहीं। बाकी 59% बाकी सब राष्ट्रों से, चाहे पंजाबी हो, चाहे साउथ इंडियन लैंग्वेजेस हो, चाहे बंगाली हो। द नेक्स्ट हाईएस्ट लैंग्वेज इज बंगाली। In the world, 7th highest speaking language is Bengali, not even Punjabi. Okay? वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो वर्ल्ड का पॉपुलेशन 729 करोड़, उसमें फर्स्ट हाईएस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज इज मैंडरिन जो चाइनीज है। उसके बाद आता है स्वीडिश वाला लैंग्वेज,
थर्ड लैंग्वेज आता है इंग्लिश, फोर्थ आता है हिंदी। 728 करोड़ में रफली मोर देन 40, roughly around 4% of that, close to 728 का 728 का रफली 4.5% ऑफ द पीपल, सो वो हिंदी भाषी है। सो पीएमसी हिंदी चैनल जो पत्री सर का जो विजन है, जो पीएमसी इज ए बीबीसी चैनल हो सकता है, इंग्लिश के बाद हिंदी ही है। सो ऐसा चैनल के लिए हम सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। हम सब उत्तर भारत की मास्टर्स उसके ऊपर में पूरी तरह से अपनी ऊर्जा को करेंगे, तो हमारा जो अनुभव है, जो भी एक्सपीरियंसेस है, जो भी अपना नॉलेज है, हम बांट सकते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए मैं कल कुछ केबल वालों से मिलकर आया हुआ हूं दिल्ली में। उन लोगों ने अपना प्रचार प्रसार करने के लिए भी आ रहे हैं। हम लोग बच्चा है, 1 साल है, बल्कि हम लोगों ने बहुत तेज भागता हुआ बच्चा है, क्योंकि हम इतनी ऊर्जा के साथ है। 2 भाषाओं, एक भाषा 2 स्टेट का है, एक भाषा हमारे पास मोर देन 17 स्टेट्स 18 स्टेट्स में है। हम लोगों ने आगे दौड़ सकते हैं। इसीलिए हम आप सबका पत्री सर का वीडियो भी आपके पास भेजा हुआ है। आप सब एकत्रित होइए, आप सब उसमें भागीदार बनिए और आगे करिएगा। क्योंकि हमारा शेयर्स के लिए सेकंड ये कर रहे हैं, बट किंतु बहुत सारे चीजों को जरूरत है। उसके डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स ऑलरेडी अलेकिया ने शेयर किया हुआ है। आवर कंपनी इज यंग मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वन मीडिया नेटवर्क और पीएमसी हिंदी चैनल इज अलेकिया। उन्होंने आपको अकाउंट डिटेल भेजा हुआ है। अब जितना तक हो सके पूरी तरह सपोर्ट करिएगा, हम लोग इसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अभी आप जानते हैं हमारे पास 2 मुख्य चीजें हैं, एक है पिरामिड जान जगत और हिंदी मैगजीन, जो इस बार पत्री सर का जन्मदिन के लिए खास करके हम लोगों ने एवरी मंथ ऑन एन एवरेज 1000 प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं है। हम 1000 बुक प्रिंट करते हैं पिरामिड जान जगत, हमारे पास 1000 सब्सक्राइबर नहीं है। लास्ट 3 इयर्स, ये लास्ट इश्यू है, नेक्स्ट ईयर से 4th ईयर शुरू हो जाएगा, 4था साल। 3 साल में लगातार हमारे पास लेस देन क्लोज टू 500 पीपल आर द ओनली सब्सक्राइबर्स आर देयर। 1000 हम लोग प्रिंट करते हैं, 1000 हम लोगों ने कुछ फ्री में सभी लोगों को देते हैं। 1000 सब्सक्राइबर तक बनने के लिए इस बार इनर जर्नी में आए हैं साउथ से, जो उन लोगों के महातर बाबा जी से मैसेज आए हैं 2-3 मास्टर्स के। उन्होंने, यू विल बी सरप्राइज्ड, साउथ से जो बेल्लमपल्ली करके एक जगह है, उस जगह से 400 सब्सक्रिप्शंस भेजा हुआ है उन लोगों ने। तो हम लोगों ने 3 साल से नहीं है, 400 सब्सक्रिप्शन। बेल्लमपल्ली एक छोटा सा विलेज है, भोपाल से मैंने अपना भिलाई से भी छोटा प्लेस है। अपना भिलाई हमारा नजदीक में पड़ता है रायपुर का, और उस साइड में आप लोग उसे कोरबा जैसा जगह है, वैसा जगह है बेल्लमपल्ली, एक इंडस्ट्रियल सिटी है। उधर से उधर में शुगर फैक्ट्री का लगा और कुछ नहीं होता है। वैसा लोगों ने महातर बाबा जी का मैसेज के माध्यम से उन लोगों को मैसेज आया कि हिंदी प्रचार जो भी उधर में नॉर्थ इंडियन होंगे सबको देने हैं। उन लोगों ने किताब मंगवाए हैं और सब लोगों को दिवाली के एज ए गिफ्ट अपने दोस्तों को दे रहे हैं। एक नॉलेज प्राप्ति करने के लिए दिवाली में एक गिफ्ट 800 रुपया में आपने कोई भी किताब दो, कोई भी ड्राई फ्रूट्स का पैकेट दो, उसमें क्या होता है, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं हो जाते हैं। कोई ये क्या है, 1 साल तक उनका घर में आता रहेगा, 1 साल तक उनको फायदा होगा। पत्री सर का जो मैसेजेस यूट्यूब का माध्यम से, अपना पीएमसी हिंदी चैनल का माध्यम से सभी लोग देख सकते हैं। ये सब डिटेल्स आपके पास अवेलेबल हैं। आप सभी भागीदार बनिएगा। हम उत्तर भारत सब हिंदी भाषी है। हम माने born फ्रॉम हैदराबाद। मैं रफली 38 इयर्स 38 साल से मैं प्रवासी आंध्रा हूं। मैं कलकत्ता में 7 साल रहा हूं, उसके बाद मुंबई में 10 साल रहा हूं, 17 इयर्स। लास्ट बाकी जो इयर्स है मैं दिल्ली में ही रहा हूं। टोटल 38 इयर्स मैं आंध्र प्रदेशी हूँ। मेरा जन्म ओनली साउथ में हुआ था, इसीलिए मेरा तेलुगु भी उतना अच्छा नहीं है, इतना मैं थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ। हिंदी में भी मेरा
भाषा बात करने का प्रयास करता हूं। अभी भी भूल चूक हो सकती है क्योंकि आप सब हिंदी भाषी हैं, उत्तर भारत के हैं। हमारे भाषा में कोई भूल चूक हो, सभी उसको नजरअंदाजी करते हुए, भावनाओं को समझते हुए इस मैसेज को आप लीजिएगा। अगर कोई प्रश्न है ये किताब के बारे में, आज का सेशन के बारे में, मैं आप सभी को एग्जैक्टली 7 मिनट्स है, 7 मिनट्स में मैंने जैसा ममता मैडम और नीता मैडम और हेडमास्टर एंड प्रिंसिपल दोनों हैं, उनका टाइम मैनेजमेंट और एसेंशियल मैनेजमेंट इज सुपर डुपर। इसीलिए मैं आपको डिसिप्लिन को पूरी तरह से प्रयास करता हूं पालन करने का, और ज्यादा टाइम भी ना हो। नहीं, थैंक यू सर, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर और देर रुकेंगे तो भी मोस्ट वेलकम। हमारे सेशन लेट भी चलते हैं। सर बलराज कुछ कहना चाह रहे हैं, बलराज जी। नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच फॉर अ लवली सेशन टुडे। और पहले तो आपको और आपकी सारी टीम को धन्यवाद जिन्होंने हमको वी विटनेस्ड अ वेरी ग्रैंड इवेंट लास्ट वीक। इतना बड़ा महायज्ञ हमने देखा, और इसका क्रेडिट सिर्फ आपको और आपकी पूरी फैमिली को और उन बच्चों को जाता है जिन्होंने इतनी बखूबी इस ध्यान यज्ञ को इतनी बढ़िया से कोऑर्डिनेट किया। एंड आई सिटिंग इन लंदन, we witnessed this, and I'm sure a lot of people around the world witnessed this mega event. I think it is one of the most wonderful event in this pandemic times. और आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतनी बखूबी इस पूरे कार्यक्रम को इतना अच्छे से संचालित किया, और लोगों की भावना को इतना अच्छे से मौका दिया कि हर कोई आकर अपनी भावना को एक्सप्रेस करे और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस करे। सो हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू यू सर। एंड एक आपसे एक गुजारिश या निवेदन ही कह सकता हूं, क्योंकि आपके माध्यम से एक गुजारिश कर सकता हूं कि जिस तरह आप पत्री सर आ रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं, और उसके बाद वो पूरे हर जगह सेंटर्स में जाएंगे, तो क्यों नहीं हम इस चीज को भी लाइक हर जगह हम लोग जैसे लोग जो अभागे लोग जो उनसे दूर बैठे हैं, एटलीस्ट हम थ्रू दो सेशन, थ्रू जूम सेशन मे बी, जैसे मिसाल के तौर पर अगर वो दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली में अगर कुछ इवेंट हो रहा है तो उस जगह पे जूम सेशन या यूट्यूब का सेशन उसको लाइव करने से लोग उसके साथ जुड़ सकते हैं। जो जहां भी बैठा हो, अगर उसको मौका मिल रहा है देखने का उसको लाइव, तो आई थिंक दे विल बी एबल टू बेनिफिट दैट। उसी तरह पत्री सर जिस तरह जिस शहर में जा रहे हैं, जिस सेंटर में जा रहे हैं, अगर वहां पर भी कोई जूम का सेशन इमीडिएटली लिंक उसका शेयर हो जाए, ताकि सब लोग उस चीज को जो है एक साथ मिलकर देख सके। एंड आई थिंक दैट विल बी अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर एवरीबॉडी अराउंड द वर्ल्ड टू बी वॉचिंग समथिंग एट सच अ मैग्नीट्यूड। सो ये आपसे गुजारिश है, अगर ये हो सकता है तो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सजेशन एंड फॉर योर दिस थिंग। PMC Hindi to the extent possible would like to do the live, because जैसा नवंबर 11 तारीख जो पत्री सर का जन्मदिन है वो तो लाइव होगा ही होगा, बिकॉज ये पत्री सर खास करके इस बार आ रहे हैं कि सभी लोग जूम में इतने महीनों से जो काम कर रहे हैं, दीज आर ऑल फॉर्मल सेशंस, जनरली जो होता है वैसा कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। ये सब मास्टर्स जैसा रायपुर आए हैं, सब मास्टर्स लोकल मीट करते हैं। वी विल ट्राई, अगर स्पेसिफिक क्लास का माध्यम से अगर होता है तो हम लोगों ने, बिकॉज PMC हिंदी टीम इज गोइंग विद पत्री जी टू ऑल दीज उत्तर भारत प्लेसेस में जा रही है, ठीक है ना। सो हम डेफिनेटली प्रयास करते हैं, वी विल टेक योर पॉइंट सर। ज्यादातर हम लोगों ने अगर नॉर्मल अगर कंडीशन है तो लाइव होता ही है, हर एक जगह में लाइव होता ही है प्रोग्राम्स को, ठीक है ना। अभी PMC हिंदी आया है, हम लाइव करते ही हैं, बट अभी इस बार देखते हैं कितना मैक्सिमम हो सके। आपका सजेशन को डेफिनेटली वैलिड है, हम आपका भावनाओं को हम अच्छी तरह से समझते हैं, हम सब एक साथ हैं। हम जैसे रायपुर में सर रहते हैं, वी विल, बिकॉज अपना PMC हिंदी टीम इज एनीवे गोइंग देयर। एक बार मैडम से और नीता मैडम से और ममता मैडम से बात कर लेंगे। We will make that arrangement. We will see that whatever is the best possible, we would like to do it, sir. Thank you so much, sir. Thank you. We will Thank see you. that PMC Hindi will be the platform. Some team PMC Hindi will be there. So how this interlinkage will be there? But yes, we will. But specific concepts अगर बताता है, क्यों कुछ informal भी होते हैं
जो कॉन्सेप्ट्स होता है हम लोगों ने वो थंबनेल का माध्यम से ही इमीडिएटली रखने का प्रयास करते हैं। वो थंबनेल भी रिकॉर्डेड करते हैं हम, सर वो भी। मेरी अलेख्या जी से बात भी हो गई है, मैंने इनवाइट भी किया है। और सर मैं बताऊं बलराज सर, मैंने कल ही एक न्यू फोन खरीदा है सिर्फ इसलिए कि जब वो 2 दिन यहाँ रहेंगे तो मैं फोन के थ्रू जूम सेशन लाइव कराऊंगी। जी, ये बस यही चाह रहा था मैं, यही कह रहा था कि जब नॉट ओनली इन छत्तीसगढ़, वो जहां जहां जा रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे कटक जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, या कलकत्ता जा रहे हैं, या कहीं भी जा रहे हो, तो वहां के मास्टर जो कोऑर्डिनेट करते हैं अपना जूम सेशन, अगर वो साथ ही साथ उसको लाइव कर दें, चाहे वो जूम के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू, सो एटलीस्ट द ऑडियंस एवरीवेयर अराउंड कैन शेयर, सी व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन दोस 4 or 5 days। हमारे लिए तो ये बढ़िया दिवाली होगी, ये हमारे लिए सबसे बड़ी दिवाली होगी। द वे आई लुक एट इट। तो सर हम Anyway, पीएमसी Diwali बोल रहे हैं, अगर वो नहीं session, आए तो sir is going to be in Delhi. You will be seeing the PMC Hindi studio inauguration. Patriji is there on 14th of Diwali. He is going to be in Delhi, and we will definitely make that session as the live PMC Hindi inauguration as the live. But we request Neeta madam and Mamta madam, at least one of the madam should, if they are available in Delhi, that will be great. आप दोनों में आपस में डिसाइड कर लीजिएगा कौन आना चाहता है। सर वो दिवाली का दिन दोनों नहीं आने होता, से- दिवाली का दोनों दिन आने से तो बेहतर दोनों है। आते है ना ममता भाभी? हाँ, मैंने तो अलेख्या से बोला दिवाली के दिन मत करो यार, मेरे को तो यहाँ पे आई कांट मूव ऑन दिवाली डे फ्रॉम रायपुर। You can fly. You can't move. You will fly. move. But here my like 1,000, 1,015 like employees and all will be waiting for me to go and meet them and have the puja and all everything. Sure. I know. I can understand. Thank you very much, ma'am. Thank you very much, sir, Ballad sir. Thank you, sir. And Thank anybody you. wanted to have? Yes. Thank you. Thank you. How do you like the session, sir, today? Excellent, sir. Always. आपकी बातें सुनकर हमेशा जो है, you try to bring a lot of messages across, and as I said, हम तो छत्तीसगढ़ में और जहाँ पे भी जाते हैं, especially छत्तीसगढ़ is like, is my, I would say ये हमारा मायका है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है हमें। हम यहाँ पे आते हैं रोज, कोई ना कोई हमें, मास्टर्स नीता जी और ममता जी जो अपने माध्यम के थ्रू, और वही मैं कह रहा हूँ, नॉट ओनली छत्तीसगढ़, I mean I would not want to just mention just one center. What I'm trying to tell you is that the kind of knowledge and wisdom that every master in every session through any center, you name any center around the world, they're trying to preach. I mean, people like us who are absolutely, I would say, absolutely outsiders to meditation are actually now, for me, my entire world is moving only around meditation. So, for us, people like us, gratitude to every one of them. As I said, I repeatedly say this, मैं तो हमेशा कहता हूँ यही बात, और not only for myself, but for every person who is not only present on this platform, but on every platform, कि धन्य है वो लोग जो हमको ये ज्ञान की शिक्षा सुबह शाम रात अपना कीमती वक्त निकाल कर, प्रिपेयर कर लेसन्स बनाकर, पावर पॉइंट बनाकर हम सबको, ज्ञान बांटते हैं। So, कौन आज की तारीख में बिना किसी मतलब के, बिना किसी स्वार्थ के आपके लिए कुछ करता है? और ये माध्यम से मुझे ये रियलाइज हुआ कि नहीं, एक दुनिया वो है जो भारी दुनिया है, और एक ये दुनिया है जिसमें ये लोग, ये हमारे अपने हैं। Every one of them is my family. Every one of them has done so much for me and for everybody, without anything in return. And that is what the greatness of that spiritual master is over them. उनकी जो छत्र छाया में ये लोग, अपने आप को इन्होंने इतना ज्यादा, ओपन कर दिया है, और इतना ज्यादा ओपन आर्म से ये लोगों को निस्वार्थ भाव से सेवा, सिखा रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं अपने सज्जन सांगित्य से. That is something which is so commendable. It is so, there is no words to express the gratitude for these people whom I don't call them as, I don't call them as humans. They are much above humans. We are gods. We are not humans. We are gods. Yes. Human body, we are gods. जी. तो इन सबको तो कोटि नमन हमेशा ही रहता है. Balaji, you are also God. Praising so much. Yes, sir. Thank you. बिल्कुल बहुत प्रेज करते हैं. Thank you, Balraj ji. Thank you. Thank you जी. Thank you.
And it's not praise, just for the sake of praising. It literally comes from the heart. Every time it comes from the heart. Yes. Because, there is something you cannot fake, you can only fake sweetness, but you cannot fake something which is genuine to your heart. और आपके दिल से, मतलब फॉर मी अब मैं इंडिया आऊंगा तो मुझे ये नहीं पता कि मैं अपनी फैमिली से मिलूंगा या नहीं, बट मैं इन लोगों से जरूर मिलूंगा, ये मेरा वादा है अपने आप से, बिकॉज ये मेरी फैमिली, मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि this is my family, this is my soul people, with whom I was not connected. They didn't even exist in my family or in my surrounding or in my environment, but they've become so much a part of our everyday life now, everyday life. So Great, thank sir. you. Great, sir. So any more questions anybody wanted? Because I have to, because one BJP state president is coming. भाई मंगतानी ने अपना अनम्यूट किया हुआ है, कुछ पूछना है सर? इन्हीं को कुछ कोई क्वेश्चन पूछना है? Sir can leave now. Nobody is there. Because I have, because some guest no, is sir. coming at 6. नहीं sir, आप बिल्कुल leave कर जाइए sir. Thank you very much, Thank ma'am. you. Thank you, sir. Bye-bye. Thank you. And happy Thank you. Diwali, and please see that how best everybody will support PMC Hindi channel. Yes. And your support. Sir, one thing I want to tell you, अलेख्या ने तो बोला कि वो जो वीडियो है उसका टाइम अप हो गया ना, that day before yesterday was the last day to submit. So No, that there is another account is there. Those details also has been sent. I'll send you that details. In that account, you can put that money. Fine. Okay, Thank that's you. also for one media only. May Yes, not be yes. as a shareholder. We will be considering it differently. Okay, thank you, sir. Thank Okay. you so much Thank for you. giving so much of time, sir. We are Thank highly you. obliged, sir. Thank you. Bye.